हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं एओडी, इसके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। इससे पहले की जो वीडियो थी यार वो था हमारा पार्ट 1 जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस करे थे। अब इसमें भी अराउंड 20 क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो एओडी को हमने एओडी 1 और एओडी 2 में डिवाइड कर दिया है। शुरू करते हैं यार इस पार्ट को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A sphere of 10 centimeter radius has a uniform thickness of ice around it. Ice is melting at a rate of 50 centimeter cube per minute. When thickness is 5 centimeter, then rate of change of thickness. तो इन्होंने पूछा है कि जो ये आइस का मेल्टिंग रेट है वो तो ये है। अब मुझसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्चुअली ये थिकनेस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन्होंंने क्या दे रखा है कि आइस का मेल्टिंग का रेट बता रखा है, राइट। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस पूछा गया है मुझसे, ठीक है। तो हमें दे रखा है चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थिकनेस, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी अजीब सा दे रखा होता है। तो हमें बेसिकली यार ये दे रखा है कि मेरे पास एक स्फेयर है, बनाता हूं मैं स्फेयर को, ठीक है। इसके अराउंड यार कुछ आइस है, समझ लो, ठीक है। कलर चेंज करना चाहता है वैसे तो मेरे को। तो जो यार ये आइस है ना, इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, वो हमें नहीं दे रखी। मुझे स्फेयर का रेडियस दे रखा है जो है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मान लो यार इस आइस का भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मतलब उतनी थिकनेस होगी। इसकी थिकनेस को हम मान रहे हैं अभी के लिए x। तो ये फिर से ऊपर एक स्फेयर बन रहा है। अब यार ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि यूनिफॉर्मली ही होगी हमारी जो आइस अगर मेल्ट हो रही है। तो ये मान के चलेंगे हम कि हर जगह से इक्वली मेल्ट हो रही है। तो मुझे बताओ आइस अगर मेल्ट होती है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होता है ना। तो ये यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका मतलब यार क्या होता है तुम्हारा कि इतने एक मिनट में 50 सेंटीमीटर क्यूब जितनी वॉल्यूम आइस गायब हो जाएगी यहाँ से, राइट। तो मुझे बताओ हमें दे क्या रखा है, जो ये 50 है, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, दिस इज बेसिकली चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वॉल्यूम। जहाँ जो ये v है ना, v इज वॉल्यूम ऑफ ओनली आइस, नॉट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब मुझे बताओ हमें v निकालने की देरी है, बस वॉल्यूम ऑफ आइस हमारी कितनी होगी। जो सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इस पूरे स्फेयर की वॉल्यूम माइनस छोटे स्फेयर की वॉल्यूम। तो हमारी v कितनी हो गई यार, ऊपर वाले स्फेयर का रेडियस है 10 + x। तो 4/3, मैं यहाँ ढंग से लिख लेता हूँ पूरा, 4/3 इंटू पाई r क्यूब, ये हमारा रेडियस है पहले वाले में 10 + x का क्यूब, माइनस अंदर वाले स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई नॉर्मल जो हमारा सिर्फ है 10 क्यूब, ठीक है। तो ये तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया हमें। अब मुझे दे रखा है dv/dt और मुझे निकालना क्या है यार, टू फाइंड व्हाट, मेरे को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस। अब थिकनेस x है तो बेसिकली मुझे निकालना है dx/dt। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता और dv/dt की वैल्यू मुझे पता है। तो चलो निकालते हैं यार। अगर मैं करूं dv/dt तो दिस इज नथिंग बट d/dt ऑफ दिस होल थिंग। जो 4/3 है उसको एक्चुअली कॉमन ले लो, 4/3 पाए, फिर यहाँ आ गया 10 + x⁻³ माइनस सिर्फ 10 का क्यूब, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा यार। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन 4/3 तो बाहर ले लो तुम, 4π/3। मुझे बताओ 10 + x की डिफरेंशिएशन होगी 3 टाइम्स x + 10 का होल स्क्वायर। और क्योंकि सिर्फ 10 का क्यूब मेरा एक कांस्टेंट है 1000 के बराबर, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके आगे हम चेन रूल से dx/dt भी करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ये dv/dx किया है। dv/dt को मैंने लिख दिया dv/dx फिर dx/dt, ठीक है। चेन रूल से कर रहे हैं हम इस चीज को, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, 12th क्लास का बोर्ड है। तो यहाँ है हमारा 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट को अभी के लिए छोड़ो, 3 और 3 को तुम काटो। अब मुझसे पूछा है एट x = 5, तो बस इस x की जगह 5 कर दो यार। x की जगह 5 अगर तुम पुट करते हो तो मेरे पास आएगा 15 का स्क्वायर जो होता है 225 इंटू 4π, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 50 के बराबर इंटू dx/dt। तो इसका मतलब क्या है यार, यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा dx/dt है एट व्हाट, x = 5 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू है 50/225 इंटू 4π, राइट। इसको 5 से काटो, इसका आंसर आ गया 10। इसको 5 से काटो, इसका आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 2 फैक्टराइज कर दिया। 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 15 और यहाँ 4π भी आ रहा है। 5 से काटो 3 आ गया, 5 से काटो 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, 2 से काटो 2 आ गया। 1/3 × 3 9 × 2 18, तो 1/18 पाई, एंड ये है सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी यूनिट ये आएगी क्योंकि लेंथ है, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है, हाँ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 22। मुझे दे रखा है इफ S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली द सेट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx = जो भी दे रखा है 4th डिग्री इक्वेशन। तो फिर मुझे बस बताना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। बस ये सेट्स की फॉर्म में तुम्हें भाषा बदल दी। ये CBSE का क्वेश्चन है एक, तो इसका आंसर लिखते हैं यार हम। इसमें मुझे फंक्शन कितना दे रखा है, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी है, 9x4
प्लस 12x क्यूब। ऑफ कोर्स यार जेई मेंस में तुम बार बार फंक्शन मत लिखना, जेई मेंस में क्या करते हैं, फंक्शन लिखा हुआ है ना, सीधा एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है। तो मेरा सीधा अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ अपना एफ डैश एक्स, वो कितना आएगा यार बताओ। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 36x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 72x। अब इसको जीरो पुट कर दो, यही पॉइंट्स मेरे को लोकल मिनिमम और मैक्सिमम देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं पूरा 36 किसको x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास पॉइंट्स कितने आ गए यार, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और इसकी दो रूट्स मेरी कितनी होगी, जरा सोच के बताओ, इसकी दो रूट्स मेरी कितनी होगी, एक होगी -2 और एक होगी 1, या एक होगी 2 और एक होगी -1। अब ये मैंने कैसे निकाला यार, वैसे तो तुम फैक्टराइज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, राइट। तो एक रूट मेरी 1 आ गई, एक -2 आ गई, नहीं फिर तो कुछ गड़बड़ किया है मैंने, ऐसा ही होगा क्या, देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, क्या ये रूट होगी, हाँ यही तो रूट होगी यार, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है। तो एक रूट है -2, देखो गलती हो गई, एक रूट है +1, तो मेरे रूट्स आ गए कितनी, -2, 0 और 1। ये तो है मेरी सारे मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट्स। अब मुझे बताओ इसमें से मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको क्या करो, नंबर लाइन पे जचा दो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो यहाँ लिखो -1 अरेंज कर दो, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो माइनस से प्लस जो भी मेरा पॉइंट जाता है वो होता है मिनिमा, तो ये तो पॉइंट हो गया मेरा मिनिमा, ये भी -2 प्लस जा रहा है, ये भी मेरा कितना हो गया मिनिमा। ऑफ कोर्स जो बचा हुआ +2 माइनस है वो है कितना मेरा पॉइंट, वो है मैक्सिमा। तो मुझे क्या दे रखा था कि जो मेरा S1 सेट है वो क्या है, रिस्पेक्टिवली मिनिमम के लिए। तो मिनिमम पॉइंट्स कितने हैं यार मेरे, मिनिमम है 2 है और -2 और 1, तो S1 हो गया -2 और 1 और S2 हो गया 0, तो A हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो काफी इजी था। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टार मार्क लगा रखा है मैंने यहाँ, तो बढ़िया ही होगा। क्वेश्चन 23, लेट f 0 से 2 से लेकर r तक बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक पॉइंट दे रखा है मुझे, फिर मुझे ये दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है। अगर अब दे रखा है कि फाई ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, फिर इसके बाद मुझसे पूछा है कि जो f है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑन 1 2 है, डिक्रीजिंग ऑन ये है, मतलब इसमें क्या सीन दे रखा है मुझे इसका। तो शायद ये जो एक तो सिर्फ f पूछा है मुझसे या फाई है, ये फाई पूछा होगा यार मुझसे, क्योंकि फाई की वैल्यू f2 माइनस एक्स है। एनीवेज इसको करके देखते हैं, कई बार ये मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसका आंसर निकाल के देखते हैं। मुझे दे रखा है 0 से 2 तक ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो मतलब वो कंटिन्यूस भी है, तो हम उसमें ये LMVT और ये सब वाली चीजें लगा सकते हैं क्या, जितनी भी चीज है। अब एक बात मुझे ये भी दे रखी है कि f डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। और फाई एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, f(x) से लेकर f2 माइनस एक्स तक। तो एक बार नंबर लाइन बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ 0 यहाँ 2 है, तो यहाँ कहीं 1 भी होगा, 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ यार, ये देखो 0 to 1 1 on 2 ये सब दे रखा है। एक्चुअली फाई एक्स की बात हो रही है, यहाँ f नहीं है, ये गलत हो जाएगा अगर ये f होगा, तो ये चीज फाई की ही बात करी जा रही है हमसे। तो मुझे निकालना है फाई के बारे में, यानी कि f(x) प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स के बारे में निकालना है मुझे। तो फाई x क्या है हमारा, वो दे रखा है f(x) प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स के बराबर, राइट। तो फाई डैश एक्स कितना होगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यही सब तो करते हैं, तो ये आ गया f डैश एक्स माइनस f डैश 2 माइनस एक्स के बराबर, ये नेगेटिव हो रहा है इसके साथ, ठीक है, राइट। तो अब ये चीज मुझे दे रखी है डेफिनेटली, तो मुझे ये बताओ अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करता हूं, मतलब अगर मैं अपने फाई डैश 1 की वैल्यू ऐसे ही रैंडमली मेरा मन कर रहा है निकालने का, तो वो आएगा f डैश 1 माइनस f डैश 2 माइनस 1 1। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सिमेट्रिक लग रहा था थोड़ा। तो फाई डैश 1 मेरा 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ यार, जो ये भी फाई एक्स है, डेफिनेटली देखो अगर कोई फंक्शन फाई एक्स है, अगर उसका डैश मेरा f डैश एक्स फाई डैश एक्स किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है जैसे 1 है, बाय चांस मेरे को यहाँ से दिख गया वो चीज, क्योंकि एक तो ऑप्शन चेक करा करो हमेशा, जहां भी तुम्हें स्प्लिट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो पॉइंट होगा ही होगा कुछ ना कुछ। अब 1 क्या है मेरा, या तो मैक्सिमा है, ठीक है, या मेरा क्या है मिनिमा है, या फिर एक और चीज भी तो हो सकती है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, राइट। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन f डबल डैश एक्स। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे यार ये बताओ कि मेरा f डबल डेरिवेटिव टेस्ट आता है तुम्हें। अगर मान लो कि मेरा कोई भी फंक्शन f को हटाओ, फाई है ना यहाँ पे, अगर मेरा फाई डैश 1 फॉर एग्जाम्पल 0 है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो अगर फाई डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा पॉइंट जो है वो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा यार, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मेरा फाई डबल डैश 1 लेस देन 0 है, तो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा वो, और अगर इक्वल टू 0 है तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन। बट एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दे रखा था कि f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है हमेशा, हमेशा, मतलब 0 से 2 के बीच में। तो इस पूरी रेंज में 0 है, तो मतलब इसका मतलब जो मेरा वो है फाई, एक्चुअली ये f डबल डैश एक्स दे रखा है, ये फाई डबल डैश एक्स नहीं दे रखा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके बारे में हम क्या करें, फाई डबल डैश एक्स तो दे ही नहीं रखा, ये तो f की बातें हो रही थी। तो
कैसे करें इस चीज़ को फिर? ये तो क्योंकि फाई दे रखा है ना, एफ डैश की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है एक्चुअली। ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्योंकि देखो एफ डैश वन के बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं पता एफ डैश वन कितना है, ये फाई है, ठीक है। क्या पता यहाँ सच में एफ लिखा हो यार, ये भी हो सकता है, ये सही में एफ लिखा हो अगर यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे? बट ये फाई ही है, ये एफ नहीं होगा, ये फाई सही है, क्योंकि एफ में हम कैसे निकाल पाएंगे कोई भी चीज़? ये चीज़ मैं बता थोड़ा ना सकता हूँ, एफ डैश वन की तो मुझे वैल्यू पता ही नहीं है, पर फाई डैश वन की मेरे को वैल्यू डेफिनेटली पता है, राइट। तो क्या करें अब इस चीज़ का? इसमें हमें दे रखा है कितना, फाई डबल डैश एक्स। अब मैं किस चीज़ पे यहाँ पे अटक गया था? राइट, मैं था एफ डबल डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो फाई डबल डैश एक्स मेरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो नहीं है। तो इसका हम क्या करें? एक बार अगर हम क्या करते हैं, फाई डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कैसे? अपने इस वाली इक्वेशन को देख के, तो मेरा आंसर आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, नोटिस करो, प्लस हो जाएगा एफ डबल डैश टू माइनस एक्स। चलो ये फैक्ट भी हमें दे ही रखा था, अब निकल गया। मुझे पता है कि एफ डबल डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। और जरा मुझे बताओ फायदा क्या हुआ? एक और माइनस जब यहाँ पे आया तो मेरा प्लस क्रिएट हो गया। मेरा क्या क्रिएट हो गया? प्लस क्रिएट हो गया। ऑल्सो जो भी टू माइनस एक्स वाली चीजें होगी, क्योंकि मुझे दे रखा है कि एक्स मेरा जीरो से टू के बीच में ही लाया करता है, तो जो टू माइनस एक्स है वो कहां से लेकर कहां तक लाया करेगा? जीरो से टू के बीच में ही लाया करेगा डेफिनेटली। तो मैं एक्स की जगह कुछ भी डालो जीरो से टू के बीच में, तो ये भी जीरो से टू बन जाएगा उल्टे ऑर्डर में। एनीवेज मतलब ये चीज भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, राइट। तो दोनों सम अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैं ये कह सकता हूं कि फाई डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो इसका मतलब फाई एट एनी वैल्यू फाई डबल डैश वन भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जो वन पॉइंट था हमारा फाइनली क्या आ गया? मिनिमा आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो मेरे को दे रखा है वन मेरा मिनिमा पॉइंट है, तो डेफिनेटली मेरा हमेशा इंक्रीजिंग तो रहेगा नहीं फंक्शन, और डिक्रीजिंग भी नहीं। तो वन पे मेरा फंक्शन कहीं ना कहीं देखो मिनिमाइज हो रहा है, तो उससे ऊपर बड़ा फंक्शन होगा, जो भी होगा मतलब कुछ ऐसा फंक्शन जा रहा होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि नीचे होके वापस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां तक कर रहा था और डिक्रीज। और कभी भी यार कोई भी पॉइंट अगर मिनिमा होता है ना, तो उससे पहले 100% मेरा फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एक मिनिमा आ गया, नहीं, वो मैक्सिमा आएगा फिर डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमा आएगा फिर इंक्रीज करेगा। तो मिनिमा के बाद फंक्शन इंक्रीज होता है। तो 1 से लेकर 2 में देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और 0 से लेकर 1 में डिक्रीज। तो करते यार ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, तभी मैंने लगा रखा था स्टार मार्क। ठीक है, अब करते यार अपना अगला क्वेश्चन, जो कि दे रखा है 24। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 इज। ये जितने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ नहीं होता यार। सबसे पहले अगर हम थोड़ी अच्छी सी ड्राइंग बनाए, ये है मेरा xy प्लेन, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जो भी इक्वेशन होती है, एक बार xy प्लेन को हटा दो, वो कुछ इस शेप की होती है हर बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा पैराबोला, और जो y इज इक्वल टू x लाइन है वो कुछ ऐसी होती है। तो देखो हमारे पास लाइन भी आ गई, हमारे पास पैराबोला भी आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यार कि इस पे ऐसा कोई पॉइंट हो और इस पे ऐसा पॉइंट हो जिनकी लेंथ कम हो। अब देखो ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लाइन पे गिराऊं, ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी लेंथ कितनी है यार? ये वाली कोई एक लेंथ आएगी, ये वाला पॉइंट है जो सबसे छोटा होगा। तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाले? सबसे पहले तो ये पॉइंट निकालना होगा हमें, इन दोनों पे ही इनको ज्वाइन कर दो और वो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 के बराबर, राइट। कैसे निकाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कोई भी इसका जो पॉइंट है ना, इसको एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? इट इज h, k। अब h, k लाइज ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई कितनी? k स्क्वायर प्लस 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे इधर देखो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो सकते हैं? h, k, h की जगह लिख दो k स्क्वायर प्लस 2, k। तो ये हो गए इसके पॉइंट्स। अब देखो ये मुझे एक पॉइंट दे रखा है, ये q की भी जरूरत नहीं थी। एक तो मुझे दे रखा है पॉइंट, ठीक है, और एक मुझे क्या दे रखी है यार? लाइन। लाइन कौन सी है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली। तो क्या मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सीधा फॉर्मुला नहीं लगा सकता? बिल्कुल, आंसर आ जाएगा k में, उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दो। तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मुला मेरा कितना होता है? तो मेरा d की वैल्यू कितनी आएगी यार? जो भी तुम्हारी इक्वेशन थी y की जगह y का कोऑर्डिनेट डाल दो, यानी कि k माइनस k स्क्वायर प्लस 2, राइट। फिर कोफिशिएंट से वो कर दो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये टोटल मेरा कितना आ गया है? जो भी डिस्टेंस मेरा आ रहा है वो कितना है? k माइनस k स्क्वायर माइनस 2, या बेसिकली उसका मॉड है ना, तो k स्क्वायर को पॉजिटिव में ले लो, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है यार मेरा? रूट 2 के बराबर, इसका मॉड। ये तो आ गया मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो एक बारी के लिए इसका मॉड यार हटा देते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा डिस्टेंस क्या है? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, या फिर मेरा डिस्टेंस कितना हो सकता है? अपॉन रूट 2 ऑफ कोर्स, और या फिर मेरा हो सकता था ये कि k माइनस k स्क्वायर माइनस 2, ये भी हो सकता था डिस्टेंस अपॉन रूट 2। एनीवेज दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, एक माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो ये वाले क्वांटिटी मैंने लिखी है ना, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो मेरा d है मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ k, तो d डैश k निकालो यार अपना।
और उसको 0 पुट कर दो। डी डैश के की वैल्यू कितनी है, 1/√2 को एज इट इज रखो, यहाँ से आ गया 2k माइनस 1, इसको 0 पुट करोगे तो k की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी हाफ। अब k की वैल्यू हाफ डाल दो, तुम्हें अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो d एट हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों में डाल दो, एक ही बात है, बस माइनस का फर्क आएगा। एनीवेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो k स्क्वायर की जगह 1/2 यानी कि 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2। तो ऊपर कितना आ गया यार, 1/4 माइनस 1/2 कितना होता है, माइनस 1/4। तो 2 माइनस 1/4 8/4, ठीक है, माइनस कितना 1/4, राइट, अपॉन √2। तो ये आ गया 7/4√2। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है मेरे को कोई भी, हाँ ये रहा। तो C इज द करेक्ट आंसर, C हमारा है करेक्ट आंसर। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3। यार ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे तुमने वैसे कर रखे होंगे, कोई खास बात है नहीं। मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक दे रखा है स्क्वायर ये तो एलिप्स बन गया। तो एक अच्छा सा स्क्वायर बनाते हैं और फिर बनाते हैं एक अपना बढ़िया सा सिलेंडर, बिल्कुल बढ़िया बनाएंगे इस बार यार, मस्त होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम इंस्क्राइब कर देंगे इसके अंदर, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, एग्जैक्टली इंस्क्राइब करेंगे भाई इस बार, तो कोशिश यही है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, अब इसको करते हैं एक बारी के लिए ज्वाइन, ठीक है, बढ़िया। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं कोनों को, बहुत सही। और अब बना देते हैं अपना सेंटर। तो मुझे दे रखा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये जो और येलो वाला है ये हमारे ब्लू वाले स्फीयर के अंदर है। तो इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है, प्रोवाइडेड की जो ये आर है ना, रेडियस मुझे दे रखा है 3। तो बहुत ज्यादा सिंपल है यार, इसको तुम पैरामीटर से करना पर मान लो कि ये जो एंगल है ये है थीटा के बराबर, राइट। अब मुझे बताओ सिलेंडर का रेडियस, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं एक बारी के लिए यार, ये चेंजेस करने काफी जरूरी हो जाते हैं ताकि बिल्कुल भी तुम्हारी गलती ना हो। वो ये भी मिट रहा है, छोड़ो। तो मुझे कैपिटल आर मेरा दे रखा है कितना 3, स्मॉल आर मेरा डिनोट करता है जो ये वाला है, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और सिमिलरली जो ये हाइट h है, h इज व्हाट, इसको भी स्मॉल h लिख लेते हैं यार, नहीं कैपिटल h ही लेते हैं। तो कैपिटल h इज व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब फिर मुझे इसको क्या करो, r की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। अगर r ये है तो ये भी r है मेरा, ये जो ये वाली लेंथ है ये कितनी 2r हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी बेसिकली। अगर मैं यहाँ लिखूँ a b, ये वाला पॉइंट है a b और ये वाला पॉइंट है c, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ac की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स स्मॉल r, ठीक है। मेरे bc की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और मेरे ab की वैल्यू कितनी है 2r यानी कि 6। अगर ये थीटा है तो बाय ट्रिग्नोमेट्री मेरे h की वैल्यू कितनी हो गई 2r यानी कि AB सॉरी ये 2r बड़ा वाला है तो AB cos थीटा, तो h कितना है AB sin थीटा, सॉरी AB sin थीटा। तो AB की वैल्यू मुझे पता है 6 है, तो आंसर आ गया 6 sin थीटा। मेरी हाइट आ गई थीटा की टर्म्स में, मेरा स्मॉल रेडियस भी आ जाएगा 2r आएगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो 2r है यानी कि AC इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो AC की जगह लिख दो यार, यहाँ से तुम लिख दो 2r, 2 स्मॉल r इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है यार 2 कैपिटल R यानी कि 6 cos थीटा। तो मुझे यहाँ से r स्मॉल r मिल गया अपना 3 cos। तो एक तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक h वाली इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें दोनों थीटा के टर्म्स में मिल गए ना, तो सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 नहीं होता हमारा, कितना होता है यार पाई आर स्क्वायर h, है ना। तो पाई आर स्मॉल वाला r स्क्वायर h, तो यहाँ से लिख दो पाई आर स्क्वायर की जगह तुम क्या लिखोगे 3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और हाइट की जगह तुम लिखोगे 6 sin थीटा। तो बेसिकली मुझे v इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल गया। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना है पहले से ही लिख लो यार, ये चीज कितनी है यार मेरी 9 × 6 पहले ही लिख लो तुम 54 पाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यार तुम कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हो यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आंसर कितना आ गया 54 पाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। बहुत सही, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करके पुट करके 0 कर दो, तुम्हें अपना आपसा आंसर मिल जाएगा। अपना CBSE का क्वेश्चन है यार ये चीज। तो यहाँ आ गया 54 पाई साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन क्यूब की 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, राइट। इसको पुट कर दो तुम 0, सिर्फ इस चीज को 0 पुट करोगे तुम, तो या तो तुम्हारा क्या आएगा कॉस थीटा 0 आ जाएगा, या फिर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा 0 आ जाएगा। कॉस थीटा 0 हुआ, इसका मतलब थीटा हमारा π/2 है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो पूरा थीटा ये π/2 नहीं हो सकता, राइट। इतनी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि ये वाला जो केस है वो वैलिड होगा। तो मेरा यहाँ से निकल गया साइन स्क्वायर थीटा 1/3 आ गया। मुझसे पूछा क्या गया था यार, जरा ये बताओ, क्या मुझसे वॉल्यूम पूछे, क्या पूछा है मुझसे, पूछा था हाइट। तो हाइट है 6 साइन थीटा, हाइट कितनी है 6 साइन थीटा। तो h कितना आ गया यार इस केस के लिए, वो आ गया 6 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है यार 1/√3 आ जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस ही होगा ऑफकोर्स। तो 6/√3 इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कितना यार, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3/√3, तो इट इज नथिंग बट 2√3, ठीक है। तो क्या ऑप्शन दे रखा है 2√3, हाँ बिल्कुल, C इज द
करेक्ट आंसर। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुझे दे रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स फॉग एक्स इज इंक्रीजिंग इज। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे एच एक्स निकालना होगा, फिर एच डैश एक्स। तो उस चीज को निकालने की करते हैं हम कोशिश पूरी। हमें एच एक्स क्या दे रखा है, एच एक्स इज फॉग एक्स यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि कितना एफ ऑफ जी एक्स कितना मेरा दे रखा है, जी एक्स दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ मुझे क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स है ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना होगा यार, जहां भी एक्स दिख रहा है वहां चिपका दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ई रेज टू पावर एक्स की जगह तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो सिंप्लीफाई हो गया, कितना बन गया, इसको ब्लू से करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इतना, ये तो हमारे पास कितना आ गया एच ऑफ एक्स। अब मुझसे कितना पूछा है, इंक्रीजिंग के सेट पूछे है। तो बेसिकली मुझे इसको डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा एक बार। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच डैश एक्स की कितनी वैल्यू आएगी जरा मुझे ये बताओ। तो पहले की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, ई रेज टू पावर सेम रहता है इंटू चेन रूल से 2x माइनस 1, राइट। फिर अगली डिफरेंशिएशन यार मेरी कितनी होगी, माइनस 2x प्लस 1। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है यार। तुम 2x माइनस 1 को सीधा सीधा कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से बचेगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वहां से बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास दो रूट्स आ गए, या तो ये 0 होगा या ये भी 0 हो सकता है मेरा, राइट। तो पहले को 0 करते हैं सबसे पहले तो यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई हाफ के बराबर। अब इसको 0 पुट करते हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है ई रेज टू पावर 0 या एनीथिंग रेज टू पावर 0। बेसिकली अगर ए रेज टू पावर बी 1 है तो क्या केसेस हो सकते हैं कि बी 0 होगा क्योंकि ए रेज टू पावर 0 1 होती है, या यही 1 हो, ये तो है नहीं। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 होता है 1 हमारा। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब हमारा ई रेज टू पावर 0 1 है। तो इसकी भी खुद में दो रूट्स आ गई, एक्स यहाँ से आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो एक्स आ गए, एक तो एक्स 0 आ गया और एक एक्स मेरा कितना आ गया, एक एक्स आ गया मेरा 1। तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 हाफ और 1। अब मुझसे पूछा है इंक्रीजिंग का सेट, तो क्या करो यार, अपना वही नंबर लाइन बना दो यार अपनी, राइट। नंबर लाइन पे क्या करो, प्लॉट कर दो 0 1/2 और 1, फिर यहाँ से लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझसे पूछा था इंक्रीजिंग सेट, तो इंक्रीजिंग का प्लस वाला सेट होता है। तो 0 टू हाफ और 1 टू इन्फिनिटी मेरा आंसर होगा। कहीं दे रखा है, ये रहा पहला ही ऑप्शन है। बहुत सही लगता है यार जब पहले ही ऑप्शन निकलता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ऑफ कोर्स डोमेन सेटिस्फाई करना है। एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, किसी अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 0 ये भी दे रखा है। ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन। तो बेसिकली यार मान लो कि मेरे पास कोई भी कर्व बनाते हैं यार, कोई कोशिश करते हैं, या ऐसे करके ये मेरा कोई भी कर्व है, मान लो ये है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। तो इसका कोई पॉइंट दे रखा है मुझे अल्फा कॉमा बीटा, इससे मेरा निकल रहा है यार एक टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट भी बढ़िया से बनाता है यार, ऐसे नहीं, ये बना दिया हमने टेंजेंट। ये टेंजेंट एक गिवन लाइन से हमारा क्या है, पैरेलल है। तो ये व्हाइट लाइन से पैरेलल है आपस में, और इस व्हाइट लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है भली भांति, वो क्या है 2x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। 6y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2x प्लस 11, और मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 1/3 टाइम्स x प्लस 11/6। मुझे सिर्फ इसके स्लोप से मतलब है जो कि है माइनस 1/3। तो अगर इसका स्लोप माइनस 1/3 और ये लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप भी माइनस 1/3 है। तो किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल सकते हैं कर्व का, बिल्कुल। कैसे निकालते हैं स्लोप, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जरा। तो अगर मुझे y की वैल्यू ये दे रखी है तो dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंशिएट कर दो, अपना लगा दो क्वोशिएंट रूल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 2x। तो ऊपर कितना आ गया यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको किससे इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है माइनस 1/3 से। क्यों, क्योंकि जो इसका स्लोप है और इसका स्लोप है वो बराबर है, बट एट अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, तो इस x की जगह हमें अल्फा डालना जरूरी है। तो हमारे पास कितना मिल गया यार, हमें इक्वेशन मिल गई कि व्हाट, एक तो माइनस माइनस हटा दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। मैंने माइनस माइनस हटा दिया। अब इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यार मेरे पास, अल्फा 4 प्लस 9 माइनस व्हाट 6 अल्फा स्क्वायर, राइट। तो 9 और 9 कट गया मेरा, मेरी इक्वेशन सिर्फ बची कितनी, अल्फा 4 इज इक्वल टू, वहां ले जाओ 9 अल्फा स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट
अल्फा स्क्वायर को अल्फा 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ढंग से कॉमन लेते हैं यार सब कुछ। अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मेरे को 3 वैल्यूज मिल गई, अल्फा इज इक्वल टू 0, 3 और -3। क्लियरली 0 नहीं हो सकती, क्यों? मुझे साफ साफ पहले ही मना कर रखा है यहाँ पे। तो अल्फा यार या तो मेरा 3 है या अल्फा मेरा -3 है। कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या मैं अपना बीटा निकाल सकता हूँ? बड़े आराम से। अल्फा कॉमा बीटा अगर इस कर्व पे लाई करता है तो मैं क्या कह सकता हूँ? अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि y की जगह लिख दो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर -3। अब जरा मुझे ये बताओ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -3। तो सबसे पहले 3 डालो, अल्फा स्क्वायर तो 9 है एनीवेज, तो 9 माइनस 6 नहीं है, ये 3 है। तो आंसर आ गया कितना? 3 अपॉन 6, यानी कि या तो बीटा मेरा हाफ है अगर मेरा अल्फा 3 है, या फिर मेरा, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -3 अपॉन 6 यानी कि -हाफ। तो जो दो मेरे को सेट्स मिल रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा के, वो सेट्स क्या है? या तो 3 कॉमा हाफ है, या फिर क्या है? या फिर मेरा है -3 कॉमा -हाफ। ठीक है, तो इन दोनों की अब मेरे को क्या दे रखे हैं? रिलेशंस कुछ दे रखे हैं। क्या ये सही है या ये सही है या ये? तो अब हमें ये सब तो करके देखना पड़ेगा यार, सारी चीजें तो करके देखते हैं रफ में अपना। क्या? सबसे पहले 2 अल्फा प्लस 6 बीटा। तो मेरा अल्फा अभी हम ले रहे हैं अल्फा को 3 और बीटा को ले रहे हैं हाफ। तो 2 टाइम्स अल्फा कितना हो गया? 6, और 6 टाइम्स बीटा कितना हो गया यार मेरा? 3। तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ तो 11 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में भी सेम चीज दे रखी है, क्योंकि 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 19 के बराबर दे रखा है मेरे को, राइट। और देखो इसलिए इन्होंने ना मॉड ले लिया, क्योंकि एनीवेज अगर मैं -3 और -1/2 लेता तो उसका मॉड 9 हो जाता। तो एक में ही हमें चेक करने की जरूरत है, दोनों में ही। ठीक है, दोनों चीजों में एक में। तो सिर्फ एक पॉइंट हम चेक करेंगे जो है 3 कॉमा हाफ। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं यार। 2 टाइम्स 3 हमारा कितना होता है? ये तो 9 आ रहा है ना, तो 19 भी नहीं है मैं इसको भी क्यों चेक कर रहा हूँ? 9 आंसर है। अब इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो 6 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होता है? तो 6 इंटू कितना अल्फा कितना है हमारा? 3 प्लस 2 बीटा 2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 18 प्लस 1 यानी कि 19। तो ऑप्शन दे रखा है हाँ एक। अच्छा, दोनों ही 19 दे रखे हैं तो इनमें से एक गलत होगा यार, तो हम किसी भी एक को सही कर देते हैं। यहाँ पे सी को सही कर देते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम दे रखे हैं, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो आंसर यही है, 19 है। ठीक है, अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर अपना 28। मैंने लगा रखा है इसमें स्टार मार्क, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो यार सही में। इफ m small m is the minimum value of k for which the function fx is equal to, एक बार ढंग से लिख लेता हूँ यार, हो सकता है क्लियर ना हो। fx है x इंटू रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। मुझसे पूछा है कि m वो मिनिमम वैल्यू है इस k की, सच दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 3, सच दैट जो ये फंक्शन होगा वो 0 to 3 में मेरा एग्जैक्टली पूरा इंक्रीजिंग रहेगा, राइट। और कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, स्मॉल m कंफ्यूज मत होना, स्मॉल m k की मिनिमम वैल्यू है और कैपिटल M इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इन 0 to 3 व्हेन k इज इक्वल टू m। मतलब जैसे ये m मैं निकालता हूं और k की मिनिमम वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे, मान लो 3 होगी, मुझे नहीं पता 4 होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी m बन जाएगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर मुझसे पूछा है स्मॉल m कॉमा कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकालेंगे यार इसको? सोचते हैं। सबसे पहले तो जब भी रूट की चीज आ जाती है तो हम निकालेंगे अपनी डोमेन। तो डोमेन क्या कहती है कि जो भी रूट के अंदर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियरली x और k माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस के, ऐसे करके लिखते हैं ना, ज्यादा बेटर रहता है, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं अपनी अब साइन स्कीम बना सकता हूँ, वेवी कर्व, और निकाल सकता हूँ अपना इंटरवल। तो इंटरवल कितना होगा यार मेरा? एक तो 0 है, एक k है। अब तुम बोलोगे k नेगेटिव भी तो हो सकती है यार। k नेगेटिव वैल्यू मतलब डिपेंड करता है, k नेगेटिव भी हो तो सकता ही है, कुछ भी हो, बट अभी के लिए मैं मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर दे रखा है कि m मिनिमम वैल्यू ऑफ k है और वो पॉजिटिव ही दे रखे हैं इन चारों ऑप्शन में, तो इसको लेना पॉजिटिव बेटर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। वी वांट व्हाट? वी वांट द माइनस रीजन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0। तो क्लियरली जो मेरा x है, x बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to k। ठीक है, x मेरा 0 to k होगा सच दैट दिस फंक्शन टू एग्जिस्ट। अब मुझे दे रखा है कि m वो मिनिमम वैल्यू होने वाली है मेरे k की, सच दैट ये पूरा फंक्शन इस 0 to 3 में एग्जैक्टली इंक्रीज करे। अब 0 to 3 में इंक्रीज कराने के लिए हम f डैश एक्स भी निकाल ही लेंगे अभी एक सेकंड में, तो f डैश एक्स भी हम निकाल देंगे। बट मैं अभी से क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ? x बिलोंग्स टू 0 to k। ठीक है, तो यार ऐसे तो k कुछ भी हो सकता है, मेरा k मेरा कुछ भी हो सकता है ना यार इंक्रीजिंग होने के लिए। तो उस चीज को हम कैसे निकालेंगे? एक बार निकाल के देखते हैं, f डैश एक्स से चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। फंक्शन ऑफ f डैश एक्स कितना होगा? x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन 2 अपॉन रूट दिस विच इज kx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना मेरा आ जाएगा यहाँ पे k
माइनस 2x, ठीक है, चेन रूल से। उसके बाद यहाँ वही रूट रखो kx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन से 1, तो इसको पुट कर दो यार 0 अपने वही मैक्सिमम मिनिमम के लिए। बट क्या 0 पुट करेंगे? नहीं, मुझे इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है, तो ग्रेटर देन 0 कर दो। मुझे साफ साफ दे रखा है कि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है इंटरवल पे, वो मेरे इस इंटरवल पे एग्जैक्टली इंक्रीज कर रहा है पूरा। तो ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करो, थोड़ा ढंग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है यार, मेरा नहीं आ रहा तो करवा देते हैं कॉमन। तो यहाँ से आ गया kx माइनस 2x, 2k नहीं है, ये है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रूट, क्योंकि रूट पॉजिटिव होती है एनीवेज, वो हम डोमेन कवर कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब एलसीएम से मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ यार, एक 2 इंटू kx माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एक रूट ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और एक नीचे भी, और इसको रूट ही रखा 2 के साथ, 2 रूट मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये आ गया मेरा कितना f डैश x। सबसे पहले इसको f डैश x लिखो, राइट। मुझे ये बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि रूट में है। तो बेसिकली मुझे बस इंक्रीजिंग कराने के लिए क्या करना है, kx माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 2x स्क्वायर, इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 पुट करना है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया यार, 3kx माइनस 4, सिर्फ x स्क्वायर आ गया, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x और यहाँ से आ गया 3k माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। कीप इन माइंड कि जो मेरा x है वो 0 to k के बीच में लाए करता है, ठीक है। अब एक चीज जो ये है x, 3k माइनस 4 जो आ गया है मेरा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। तो x के इंटरवल कितने आ जाएगा यार, यहाँ से अगेन एक मेरा आ रहा है कितना, ये 3k है, सिर्फ एक सेकेंड मैंने 4x है, ये चीज रह गई ना यार, ठीक है। तो इसको एक बार ढंग से और लिख लेते हैं, x इंटू 4x माइनस 3k लिखो यार, इट इज लेस देन 0। तो मेरे दो पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 और एक पॉइंट आ रहा है 3k डिवाइडेड बाय 4, तो लिख दो 0 और यहाँ आ गया 3k बाय 4। मुझे दे रखा है लेस देन 0, तो ये वाला मेरा इंटरवल सही रहेगा, राइट। तो मैं देख सकता हूँ कि x मेरा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, जो कि है 0 से लेकर 3k बाय 4 में लाई करना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। चलो ये चीज मिल गई, एक तो मेरे को एक चीज मिल गई मेरे को, ये मुझसे पूछा क्या गया है, एक मिनिमम वैल्यू पूछी है m की कि ये फंक्शन इसमें हमेशा इंक्रीजिंग रहे, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी है k की। तो मैं k को मैक्स टू मैक्स क्या पुट कर सकता हूँ, मैं k को मैक्स टू मैक्स क्या पुट कर सकता हूँ, सोचने की कोशिश करो यार। ये देखो, ये x बिलोंग्स टू ये आ रहा है ना मेरा। अब मुझे एक बात दे रखी थी, इन 0 to 3 था, तो x बिलोंग्स टू 0 to 3 की ही बात हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं आपस में, तुम बोलोगे क्या कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं मैं। अगर मैं इन दोनों को यहां से कंपेयर कर दूं, वो तो मेरी सिर्फ डोमेन थी ना, x बिलोंग्स टू 0 to k, इसको तो कर नहीं सकते। बट मुझे ये पता है कि ये चीज है, ये इंक्रीजिंग होने की कंडीशन है, जो ये थी ना, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन नहीं है, दिस इज डोमेन, ध्यान रखना, दिस इज कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग, और ये एक्चुअल कंडीशन है, मतलब इतने में ही इंक्रीज होना है हमें 0 to 3 में। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, तो मेरा 3 इज इक्वल टू 3k बाय 4 आ गया, तो यहाँ से मेरे k की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब यार, अगर मेरा k ऑलरेडी 4 होता, मिनिमम कह रहा हूं मैं ऐसा क्यों, अब मिनिमम क्यों है ध्यान दो, अगर मेरा k मिनिमम 4 है, यानी कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, k को सबसे पहले 4 पुट करो, तो ये चीज अपने आप बन जाएगी x बिलोंग्स टू 0 to 3। तो इसका मतलब जब x 0 to 3 में होगा ना, तो जो ये मेरा फंक्शन है हमेशा, मान लो कि अगर मैं ये पुट कर लेता ना अपना जो भी वैल्यू आ रही थी, फंक्शन क्या था यार मेरा, फंक्शन था x इंटू वॉट, k की जगह मैं लिख रहा था कितनी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी मेरा फंक्शन आया था। इस केस में ना यार, हमेशा ये फंक्शन जो मेरा है, ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज 0 to 3 में तो इंक्रीजिंग है ही है। तो हमें बस यही तो करना था, मिनिमम ऐसी k की वैल्यू लिखनी थी, क्योंकि अगर मैं k को 5, 6 या कोई भी बड़ी वैल्यू लिखता हूं, तो उस पूरे में वो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। और अगर कोई भी फंक्शन मान लो 0 से लेकर काफी आगे तक इंक्रीजिंग रहता है, जैसे मान लो 100 तक, तो वो डेफिनेटली उसके एक छोटे सबसेट यानी कि 0 to 3 में तो इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा ना। तो k की वो मिनिमम वैल्यू 4 है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें निकालना है अपने fx की फुल फ्लेज्ड मैक्सिमम वैल्यू। तो fx की मैक्स वैल्यू क्या होगी, जब मैं सिंपली k को क्या पुट कर दूं, सबसे पहले 4, तो मेरा fx कितना बन जाएगा, देखते हैं। fx तो मेरा ये बन गया था 4x और 4x माइनस 4 बन गया था, सॉरी, राइट, ये चीज आ गई थी मेरी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो और वो जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन में पुट कर दो। हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो हमें मेहनत करने की भी एज सच कोई खास जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करके हमारे पास देखो ये आया था, यहाँ पूरा लिखते हैं 4x, k की जगह हम लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी k की जगह हम मिटा देते हैं यार, k को हटा दो हर जगह, अब क्योंकि 4 आ चुका है, ठीक है, अब आ चुका है मेरा 4। और ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप भी मैं यूज कर सकता था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, यहाँ मेरा नेक्स्ट स्टेप कितना आ गया था, ये आ गया था, ऊपर की चीज तो थी 3kx, तो k की जगह डाल दो 4, तो 12x, बेसिकली दिस इज 12x माइनस 4x स्क्वायर। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना पूरे को, देखो 4 + 8 12, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है यार तुम्हारा, 2 टाइम्स एक रूट आ रही है जो है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को ना हम पटक के नीचे ले आते हैं, थोड़ा यहाँ से क्लीन करते हैं इसको। ये कितना है मेरा, f डैश x की वैल्यू आ गई थी। इसको हम इसको पुट करते हैं 0 पे, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, तो इसको 0 पुट कर दो, तो ऊपर से कितना आ गया 12x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से तुम 4 को कॉमन निकालो तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर राइट इज इक्वल टू 0। एक्चुअली x को भी कॉमन निकाल सकते हो, तो x 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है एक 0 और x की वैल्यू आ रही है एक 3 के बराबर। तो इन दो पॉइंट्स पे ही हमें मैक्सिमा मिनिमा टाइप से कुछ मिलेगा। एक्चुअली ना मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने बेवकूफ़ी कर दी यहाँ पे। अबे यार 0 पे मेरे को मिनिमा मिलेगा और जो 3 है मुझे मैक्सिमा मिलेगा। हम देख भी सकते हैं, देखो यार अगर मैं भी यार क्या करता हूँ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मेरे को, मैक्सिमा नहीं, 0 मेरा मैक्सिमा है एक्चुअली। क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, अब मैंने प्रूफ तो कर दिया ना कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब 0 से लेकर 3 में जो भी कर्व है वो इंक्रीजिंग है, तो मैक्स वैल्यू तो 3 पे ही मिलेगी ना। ये भी ना यार मैंने क्या काम कर दिया। तो सीधा आंसर निकालते हैं। जो मेरा f(3) आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो कितनी होगी 3 टाइम्स, यहाँ था k की जगह 4, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा आंसर कितना आ गया 3√3। तो मेरा जो कैपिटल M है वो है 3√3 और मेरा स्मॉल m आ रहा था 4, वो k की वो वैल्यू राइट मैंने लिख रखा होगा यार, जो भी है स्मॉल m मेरा 4 आ रहा है। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है 4,3√3, तो D इज द करेक्ट आंसर। तो ये था एक बढ़िया क्वेश्चन। तो अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 29 को अपने। अ 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। इफ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट दिस, देन द रेट एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड्स अवे फ्रॉम द वॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द टॉप ऑफ द लैडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। यार ये मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन अपनी कक्षा जो मैंने बनाई थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, और वो बोर्ड्स के लिए थी, बट उसमें यही सेम क्वेश्चन मैंने पहले वाले में कराया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली। केस क्या दे रखा था मैं यार, ये मान लो हमारी ग्राउंड है और ये वॉल है राइट, तो मुझे दे रखी है एक लैडर। अब जो ये लैडर है ना यार, ये लैडर है ना, ये नीचे स्लाइड कर रहा है कितनी स्पीड से, मुझे दे रखा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और लैडर की मुझे लेंथ दे रखी है राइट, हाँ 2 मीटर लेंथ दे रखी है। तो मुझे निकालना है कितनी इसकी स्पीड होगी। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे यार, हम मान लेते थे कि ये लेंथ है x है, तो ये चेंज इन x dx बाई dt हमें निकालना है बेसिकली। इसको y लिख देते हैं, मान लो ये लेंथ है y, हमें निकालना है dy बाई dt, और यहाँ नीचे से आ रहा है dx बाई dt अगर ये लेंथ है मेरी x के बराबर राइट। तो मुझे डेफिनेटली पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिलेगा 2x नहीं आएगा, हाँ 2x, फिर आगे dx बाई dt प्लस आगे आ जाएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। यहां से रिलेशंस क्या मिल गए मेरे को, कि यहां से मेरे को मिल गया x dx बाई dt की वैल्यू कितनी है माइनस y dy बाई dt के बराबर। तो कैसे निकालेगा यार, इसको करते हैं। सबसे पहले dx बाई dt मेरे को क्या पुट करना है 25 एट व्हाट, जब मेरा लैडर 1 मीटर अबव द ग्राउंड हो। तो x की जगह हम डाल देंगे कितना 1, और यहाँ dx बाई dt की जगह कितना डाल देंगे 25। यूनिट्स का बाद में देख लेना यार, ज्यादा लेना देना नहीं है हमें, मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब y की कितनी वैल्यू होगी जब मेरा यहाँ x1 है, बेसिकली जब मेरा लैडर यहाँ ऐसे पहुंच चुका है, ये x मेरा 1 है, तो ये मेरा y कितना होगा। तो अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, ये ट्राइंगल है, ये 2 है, ये 1 है, ये y है, तो y इज इक्वल टू 2² माइनस 1² का अंडर रूट, यानी कि कितना आ गया मेरा √3 के बराबर। तो y की जगह तुम कितनी लिखोगे, वो लेंथ है मेरी √3, तो माइनस √3 dy बाई dt। मुझे dy बाई dt निकालना है, तो इसका आंसर आ गया क्या मेरा, तो dy बाई dt का मेरा आंसर आ चुका है, दैट इज 25 बाय √3, और ऑप्शन दे रखा है। अब ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है यार, ये मान रहे हैं कि ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, साइन कन्वेंशन है बेसिकली, बट जो मैग्नीट्यूड है वो तो 25 बाय √3 ही रहेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर मेरा कितना 30। लेट fx इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r। इफ fx अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, gx अटेन्स द मिनिमम वैल्यू एट बीटा, देन लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या है, x टेंड्स टू माइनस अल्फा इंटू बीटा, और ये पूरा एक्सप्रेशन है x माइनस 1 x² माइनस 5x प्लस 6 x² माइनस 6x प्लस 8। इसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो यार मुझे ये अल्फा और बीटा दोनों निकालने पड़ेंगे राइट। कैसे निकालूंगा मैं दोनों अल्फा और बीटा, बहुत सिंपल है यार। कभी भी तुम्हें ये मॉड फंक्शन दे रखे हो ना, पहले तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो इनके जो मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इस मॉड को तुम 0 पुट कर दो, तो बेसिकली वो किस पॉइंट पे 0 पुट होगा, यहाँ अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो वो एक पॉइंट है इसका जो भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और इसका भी वो पॉइंट है -1। तो मेरे जो अल्फा है वो है 2 के बराबर और बीटा है -1 के बराबर। इसको तुम पूरा टेक्निकली भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों फंक्शंस की एनालिसिस कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, इन दोनों को पीसवाइज फंक्शंस की तरह लिख सकते हो, बट उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो मुझसे क्या पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना है यार, यहाँ से मेरे को अल्फा बीटा मिल गया कितना -2, तो लिमिट x टेंड्स टू +2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ अल्फा बीटा है, तो x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, और x² माइनस 6x प्लस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 राइट। तो x माइनस इसको काट दो, लिमिट निकालनी है ना मैं,
अब जो बचा उसमें x इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो 2 माइनस 1 1 होता है, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और 2 माइनस 4 होता है -2। तो मेरा आंसर कितना आ गया यार, सिर्फ +1/2। तो C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो था लल्लू क्वेश्चन। तो यार अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 अपना। द मैक्सिमम वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लैंट हाइट 3 मीटर इज। तो मुझे बेसिकली क्या दे रखा है, अपना बना देते हैं यार, एक कोन बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सा कोन बनाएगा यार, ठीक है, गंदा ही बना, फिर से बढ़िया कोन बनाना है यार, थोड़ा टाइम लगाऊंगा पर बढ़िया कोन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया यार कोन, राइट। इसको थोड़ा और बढ़िया सा कर देते हैं। मुझे क्या दे रखा है यार, इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये जो बेसिकली होता है हमारा एल की वैल्यू 3 दे रखा, और बाकी मुझे कुछ भी नहीं दे रखा। मुझे अपनी हाइट नहीं पता, मुझे अपना रेडियस नहीं पता। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितनी होती है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट आर और एच तो मुझे नहीं गिवन है। तो मान लो कि ये जो इसको हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, इसको थीटा मान लो। तो ट्रिग्नोमेट्री से एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई L sin थीटा या L cos थीटा, L cos थीटा आएगा यार, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी हो गई यार, L sin थीटा। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, V इन टर्म्स ऑफ थीटा, वॉल्यूम की वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और H की जगह तुम लिखोगे L cos थीटा। तो यहां से मेरी V इन टर्म्स ऑफ थीटा यार कितना निकल आया। सबसे पहले तो क्या करो, अपने L क्यूब पाई और 3 को बाहर निकालो। यहाँ कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, या कैसे मर्जी ऐसा करो, छोड़ो इसको, छोड़ो तुम यही लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए V डैश थीटा को निकालो और पुट कर दो कितना, 0 के बराबर। V डैश थीटा कितना हुआ, पाई L क्यूब बाई 3 एज इट इज आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस कितना कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इस पूरी चीज को, अंदर वाली चीज को हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि मेरा ये तो नॉन जीरो है, तो अंदर वाली चीज को पुट कर दो 0। कुछ चीज कॉमन आ रही है तुम्हारी, हाँ बिल्कुल आ रही है, जो है साइन थीटा। तो मेरे पास कितना बचा यार, यहाँ से बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से कितना बचा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो साइन थीटा मेरा 0 होगा, इसका मतलब हमारा थीटा 0 है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 0 तो होगा ही नहीं, कौन तो बचेगा ही नहीं फिर मेरा, यानी कि ये केस ट्रू है जहां मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं बेसिकली कह सकता हूं क्या, अपना tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। तो tan थीटा यहां से कितना आ गया यार, √2 के बराबर। मुझसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम ही पूछ ली मुझसे। तो ये पूरी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम मेरा था ये कितना है यार, मेरा ये L क्यूब पाई 3 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा स्लैंट हाइट 3 दे तो रखी है यार, देखो मैं तब से L यूज कर रहा हूँ, यहाँ L की जगह बाद में हम 3 डाल देंगे, एक ही बात है वो, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज डाल देगी। अगर मेरा tan थीटा मेरा क्या है, √2, तो बाकी रेशियोज निकाल सकते हो। हाँ एक ट्राइंगल बनाओ यार, जहां लिखो थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज हो जाएगी मेरी √3, क्यों, 2 + 1 का √3। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, अपना साइन थीटा भी मिल गया, वो आ गया √2/√3। बेसिकली मुझे साइन स्क्वायर थीटा की नीड थी, तो उसकी वैल्यू है 2/3। और मुझे अपना क्या मिल गया, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो मेरी वॉल्यूम यहां से कितनी हो गई, L की जगह 3 डाल दो, तो 3 का क्यूब इंटू पाई अपॉन 3, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 2/3, कॉस थीटा की जगह 1/√3। तो क्लियरली एक 3 काटो, एक 3 काटो, यहाँ से 2 3 काट दो, और फिर एक √3 भी काट दो, तो ऊपर बचा √3, तो 2√3 पाई। तो ऐसा आंसर दे रखा है यार मेरे को, 2√3 पाई। हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल between the curves y is equal to 10 minus x square, y is equal to 2 plus x square at a point of their intersection। बेसिकली यार एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होता है यार, मान लो कि तुम्हें एक कर्व दे रखा है ये, और तुम्हें एक कर्व दे रखा है दूसरा ये, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ना यार, राइट, ये जिनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनके 2 टेंजेंट्स बनेंगे। क्यों, एक तो ऐसा टेंजेंट जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखो जो इस ब्लू कर्व के लिए टेंजेंट है, और इसी पे इसका एक टेंजेंट होगा जो ऑरेंज कर्व के लिए टेंजेंट है, राइट। तो ये भी बना देते हैं यार जरा अपना, तो ये ऑरेंज कर्व के लिए टेंजेंट हो गया। एंगल बिटवीन द कर्व्स का मतलब होता है, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूं ये सीबीएसई के अपने लेक्चर्स में भी, कि दैट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, राइट। तो टेंजेंट्स कैसे निकाले, सबसे पहले तो यार दोनों के स्लोप निकाल सकते हो, हाँ, पर हमें पॉइंट भी तो चाहिए, एट व्हाट पॉइंट। तो पॉइंट के लिए क्या करो, दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, तो y1 इज इक्वल टू y2, यानी कि कर्व 1 इज इक्वल टू कर्व 2, यानी कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो 2 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहां से तुम्हें कितना मिल गया, 8 मिल गया, और वहां जाके मिल गया 2x स्क्वायर। फिर तुम्हें x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 4, जिससे तुम कह सकते हो कि x है मेरा
प्लस माइनस 2, तो x की दो वैल्यूज हैं तो दोनों को हम रख सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे ये बताओ m1 स्लोप 1 यानी कि जो मेरा कर्व 1 है ये वाला y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्लोप कितना होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, माइनस 2x एट 2 अगर इसका स्लोप कितना होगा माइनस 4। सिमिलरली मेरा m2 कितना होगा प्लस 2x और एट x इज इक्वल टू 2 मेरा स्लोप है 4 के बराबर। तो ये दो मेरे स्लोप्स है, या फिर मेरे स्लोप्स हो सकते हैं 4 और माइनस 4 अगर मैं x की वैल्यू माइनस 2 लूं तो। बट अभी के लिए इनको लेते हैं। मुझे बताओ tan थीटा कितना होता है तुम्हारा m1 माइनस m2, तो 4 माइनस या फिर m2 माइनस m1 एक ही बात है, 4 माइनस माइनस 4 अपॉन कितना यार 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस 16, इसका मॉड ले लो तो ऊपर आ गया 8 और नीचे कितना आ गया यार मेरा 15, तो 8/15 उसका पूरा मॉड ले लिया। tan थीटा की वैल्यू ये मेरे को ऑप्शन बी दे रखा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीबीएसई लेवल क्वेश्चन था। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,2 मतलब 3/2,0 एंड द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स इज। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूं अपना। अगर मैं बनाता हूं कार्टेशियन प्लेन, राइट, मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स कुछ ऐसा कर्व होता है, राइट, ये भी आ गया। मुझे दे रखा है एक पॉइंट है 3/2,0, तो वो पक्का इसमें तो लाई करता नहीं है। जो 1,0 तो लाई करता है, 1,1 लाई करता है एक्चुअली। 3/2,0 यार मेरा पॉइंट किधर है, जो 3/2,0 है वो कहीं यहाँ पॉइंट होगा 3/2,0। तो इससे और कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये कर्व इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, मतलब शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेसिकली। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं यार, कर्व का स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं वो। तो कर्व का रैंडम पॉइंट क्या होगा, अगर मेरा कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स और अगर मैं अपना रैंडम पॉइंट लेता हूं h, k, तो वो इस कर्व पे लाई करेगा। तो मैं कह सकता हूँ k इज इक्वल टू रूट एच। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि h कॉमा रूट एच इज अ नॉर्मल पॉइंट, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ ना यार कि h इज इक्वल टू कितना k स्क्वायर, राइट। तो मेरा पॉइंट k स्क्वायर कॉमा k भी मैं कह सकता हूँ, या फिर हाँ k स्क्वायर कॉमा k। दिस इज अ रैंडम पॉइंट ऑन द कर्व। तो मान लो यहाँ मेरा पॉइंट है k स्क्वायर, ठीक है, कितना k स्क्वायर कॉमा k। अब मुझे ना वो स्लोप्स इक्वेट नहीं करने ज्यादा। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, बस डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, चिपका दो डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला कितना कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, उसका अंडर रूट निकाल लो, बेसिकली स्क्वायर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है, देखो एक बात बताता हूँ, तुम्हारा डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा। अगर मैं उसके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करता हूं तो वो नॉर्मल जो रूट है वो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाएगी। डिस्टेंस कितना होता है x2 माइनस x1, तो k स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर। वैसे इसका अंडर रूट है बट तुम इसको भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब ये मान लो अब फंक्शन इन k है, तो बस क्या निकालो, f डैश k को निकालो और 0 पुट कर दो। तो f डैश k की कितनी वैल्यू आ गई यार, डिफरेंशिएट करो सीधा, तो 2 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 3/2, चेन रूल से यहाँ आ गया 2k प्लस यहाँ भी हमारा कितना आ गया 2k, इसको पुट कर दो 0। तो मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 2k को कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2k, एक बार इसको ढंग से ही लिख लेते हैं यार, k स्क्वायर माइनस 3/2, राइट, प्लस 1। तो या तो मेरा 2k 0 है यानी कि k की वैल्यू या तो मेरी 0 है, राइट, या दूसरे केस में क्या हो सकता है देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2k स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिर्फ 2, तो k स्क्वायर की वैल्यू 1, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑब्वियसली प्लस 1 होगा, माइनस 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो k की वैल्यू माइनस 1 इसलिए नहीं सकती, k मेरा y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट हमेशा इसमें प्लस है, तो k आ गया मेरा कितना, प्लस 1 के बराबर। अगर k 1 है तो h कितना है, h भी 1 है, तो मेरा जो पॉइंट है वो हो गया या तो 1,1 या फिर मेरा पॉइंट है 0,0। अब देखते हैं इन दोनों पे ही हमारे डिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी आ रही है। हमारा जो डिस्टेंस था यार उसमें से हम मैक्सिमम उठा लेंगे, या मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम पूछा था, मिनिमम ही पूछा होगा, हाँ यार मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, तो इन दोनों में से उठा लो कि मिनिमम मेरा किस पे आ रहा है। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट कितना था, k स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट। अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, एनीवेज अगर मेन चीज भी मिनिमम है तो उसका रूट भी कम होगा। k की जगह पहले 0 डाल दो, तो यहाँ कितना आ गया, सिर्फ 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2। तो एक डिस्टेंस तो मेरा ये आ रहा है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ d1 से। फिर दूसरा कब आएगा, एट k की जगह अगर मैं डालता हूँ 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3/2 यानी कि कितना, माइनस 1/2। आई गेस 1 माइनस 3/2 कितना होता है, हाँ सही तो कर रहा हूँ, 1 माइनस 3/2, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं, ये आ गया माइनस 1/2, राइट। तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, पर यहाँ फिर से हमारा कितना है 1/k की जगह मैंने क्या डाला था, अब डाला था मैंने 1/2 नहीं, तो 1/4 प्लस 1। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है यार √5/2। अब √5/2 बड़ा होता है या 3/2 बड़ा होता है, तुम मुझे बताओ। ऑफ कोर्स 3/2 बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि 3 इज व्हाट, √9/2। तो हमारा √5/2 जो है ऑप्शन ए वो है करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा ई ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो अगेन यार इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो मान लो ये है मेरा कोई भी कर्व, इसका एक पॉइंट है क्या 1 कॉमा ई, ढंग से लिखते हैं। इसका कोई भी पॉइंट कितना है 1 कॉमा ई के बराबर। अब इस पे मुझे पूछा है कि अगर मेरा एक टेंजेंट है, राइट, अगर इस पॉइंट पे मेरा एक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, इस टेंजेंट को भी थोड़ा सुंदर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट की अगर मैं इक्वेशन निकाल दूंगा तो मैं बता सकता हूं ना कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है। तो निकालते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर। तो y डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ई एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन सेम ई एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 1। तो बेसिकली मेरा y डैश कितना आ गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा माइनस 1 प्लस 1 आ रहा है। तो ये तो मेरा कितना आ गया, ये चीज मेरी स्लोप आ गई। अब y डैश स्लोप एट 1 कॉमा ई यानी कि x की जगह तुम डालोगे 1 तो कितना आएगा, ई रेस्ट टू पावर 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो बेसिकली मेरा स्लोप आ गया 3e के बराबर, राइट। ये मेरा आ गया स्लोप। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन कितनी होती है, y माइनस y1 1 कॉमा ई पे हम पॉइंट निकाल रहे हैं इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस e यहां से मेरे को मिलता है 3ex माइनस 3e। तो यहां से एक और चीज मेरे को क्या मिलती है कि y की वैल्यू कितनी है 3ex माइनस 2e, राइट। कितनी है मेरी 3ex माइनस 2e। अब इस इक्वेशन में इनमें से कोई भी अगर पॉइंट लाई करता होगा तो वो सेटिस्फाई करता है। तो एक बार ट्राई करते हैं, ए ऑप्शन से ही देखते हैं हम। सबसे पहले पुटिंग ए ऑप्शन क्या कहता है मेरे को कि y की जगह तुम डालो 3e, तो LHS तो मेरी 3e हो गई और RHS कितनी हुई, कॉमा में लिख रहा हूं मैं, x की जगह 3 डालना, तो 3e इंटू ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, y की जगह तुम्हें 3 डालना है और x की जगह तुम्हें डालना है 2। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया यार 6e माइनस 2e इज इक्वल टू 4e विच इज नॉट इक्वल टू LHS 3e। तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। फिर बी ऑप्शन डालो 4/3 कॉमा 2e, तो y की जगह क्या डालना है 2e, डाल दिया 2e। ये तो हो गया मेरा LHS। RHS के लिए क्या करो 3e टाइम्स x की जगह मेरे को क्या डालना था 4/3 माइनस 2e। तो 3 कट गया, 4e माइनस 2e इज इक्वल टू 2e विच इज इक्वल टू LHS। तो इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 मेरे को क्या दे रखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40 ऑन द सेट x बिलोंग्स टू x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 11x। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मुझसे क्या पूछी है यार, एक तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, बट ये भी कंडीशन दे रखी है कि x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 11x। इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन को x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 11x, तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 0। साफ साफ फैक्टराइज होते हुए मेरे को दिख रहा है कैसे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्चुअली डायरेक्ट लिख देता मैं x माइनस 5 और x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको अपने क्या करो वेवी कर्व पे प्लॉट कर दो। तो वेवी कर्व क्या कहता है यार मेरा कि यहाँ का मेरा पॉइंट आएगा 5, यहाँ आता है 6 प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाली चीज लेनी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो क्लियरली ये जो फालतू में चीज दे रखी थी ना, ये सेट S इज नथिंग बट S इज वॉट, सेट S इज इक्वल टू मेरा क्या है x बिलोंग्स टू, बेसिकली हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 to 6, ठीक है। तो ये है मेरा जो भी है सेट, इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे को ये कंडीशन मिल गई, तो बेसिकली यहाँ किस क्या क्या बात हो रही है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है क्वेश्चन। मुझसे पूछा है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम पूछा है मुझसे, तो ग्लोबल के लिए मेरे को इंटरवल दे देते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोकल को भी निकालते हैं, अपने लोकल मैक्सिमा, और देखते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या आ रही है। f डैश x करके देखते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9x स्क्वायर माइनस कितना 36x प्लस 27, राइट। इसको 0 पुट करते थे तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन ले सकते हैं 9, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस कितना 3। तो इसको अगर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। अगेन काफी सिंपल फैक्टर्स है। तो एक तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 1 के बराबर और एक x की वैल्यू मुझे साफ साफ मिल गई कितनी 3 के बराबर, राइट। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या मेरे इसके अंदर लाए भी करते हैं, बहुत प्यार से देखना है प्लीज, इन पे एकदम से वैल्यूज मत निकालना अपनी फंक्शन की। क्या ये दोनों पॉइंट्स इसमें लाए भी करते हैं 5,6 में, नहीं। तो हमारी जो लोकल मैक्सिमा से जो वैल्यू निकलेगी वो तो कंसिडर ही नहीं करनी। अब इन दोनों को निकालो, यानी कि f(5) निकालो और f(6) निकालो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इसको मिटा ही देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना f(5), जो इनमें से बड़ा है वो आंसर है। कितना हुआ 3 इंटू 5 क्यूब माइनस 18 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 5 माइनस 40। कितना आंसर देगा, सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में यार। तो तुम 5 स्क्वायर को कॉमन ले लो सबसे पहले, पहली दो टर्म्स में से कैलकुलेट
कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 5 इंटू 3 बचा 15 माइनस 18, देखा थोड़ी आसान हो जाती है। प्लस 27 इंटू 5 कितना होता है, 20 इंटू 5 100, 7 इंटू 5 35, 135। देखा ऐसी तेज तेज कैलकुलेशन करा करो, मतलब मन में अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया करो। 27 इंटू 5 तो 20 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 तो 135 माइनस 40, राइट। तो यहाँ से 5 स्क्वायर कितना होता है यार मेरा 25, 15 माइनस 18 कितना होता है -3, तो ये तो टोटल आके मेरा, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यार 75। तो 75 प्लस 135 माइनस 40, 75 माइनस 40 कितना होता है यार मेरा 25 के बराबर, 25 के बराबर 35 के बराबर। 35 प्लस 135 कितना होता है, अगेन हमारा 180। तो मुझे f ऑफ 5 मिल गया 180। ये सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। अब मुझे निकालना है f ऑफ 6, तो हर जगह 6 डाल दो। तो 3 इंटू 6 क्यूब, अगेन तुम्हें 6 क्यूब कैलकुलेट नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना 3 के साथ, तुम्हें बस बेसिक कैलकुलेशंस करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 27 इंटू 6 माइनस कितना 40, राइट। तो सिमिलरली क्या करो, पूरा अपना कॉमन ले लो, 6 का स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ से बचा 6 इंटू 3 माइनस, बहुत ही बढ़िया 18, है ना, समझ रहे हो, एक 6 और एक 3, तो 18 इंटू 18, ये तो कट गया पूरी चीज। तो बस बचा 27 इंटू 6 कितना होता है, 20 इंटू 6 120 प्लस 7 इंटू 6 42, 120 प्लस 42 कितना आ गया 162 माइनस 40, एक तो माइनस ही हुआ था ना। हाँ अच्छा, मुझसे कुछ गलत पूछा है क्या, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है 122 आ रही है, और f ऑफ 5 की वैल्यू ज्यादा कैसे आ गई मेरी, एक गलती मैंने कर दी। ये देखो 15 माइनस 18 होता है -3, खा गया ना मैं मात, तो -75 है। तो 135 माइनस 75 मेरा कितने के बराबर होता है, सबसे पहले तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, -75 और किसको, -40 को, तो 70 40 110 115, 135 माइनस 115 कितना होता है सिर्फ 20, तो 20 और 122 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 122, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, मैंने लगा रखा है स्टार मार्क, यानी कि एक बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। तो अब सॉल्व करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 36 को, इस पे मैंने लगा रखा है स्टार मार्क, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट x, y बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। फिर मुझे दे रखा है m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेसिकली m मतलब नेचुरल नंबर है, m इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर है, और n भी मेरा 1 2 3 इनमें से कोई भी नंबर है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n 1 प्लस x 2m 1 प्लस y 2n। यार कभी भी ऐसी चीजें दे दी हो ना तुम्हें, दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, ऐसा कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तुम्हें AOD नहीं लगाना है, वो भी दो वेरिएबल दे रखे हैं, तुम्हें लगाना है अपना बहुत तगड़ा, ये एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, कितना AM और GM लगाओगे, पता लग जाता है यार, दो पॉजिटिव रियल नंबर दिए, वो देते ही तुम्हें इसलिए ताकि तुम क्या लगा दो अपना, कितना AM GM इनइक्वालिटी। तो उसको पहले सुधारने के लिए इसको, इस एक्सप्रेशन को ढंग से हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इस चीज को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन होल में, ये चीज है 1 प्लस, सबसे पहले तो इस चीज को लिख दो x रेज टू पावर 2m, ठीक है, इंटू 1 प्लस y रेज टू पावर 2n, राइट, अपॉन कितना xm इंटू yn। तो मैंने अलग से लिखा है, नोटिस करो। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ क्लब करूंगा और इसको एक साथ क्लब करूंगा, राइट। तो इसको अगर तुम ढंग से डिवाइड करते हो 1 अपॉन दिस, तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कितना आता है, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, तो मेरे पास अगेन 1 अपॉन तो रहेगा ये सारी चीज, यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन xm प्लस xm, क्योंकि x 2m अपॉन ये, फिर इंटू कितना आ गया सिमिलरली 1 अपॉन yn प्लस yn। अब तुम क्या लगाओ यार, तुम्हें पता है x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही होगा, पावर भी पॉजिटिव है, तो इसमें तुम क्या लगा सकते हो, सबसे पहले सिर्फ कंसिडर करो अपने किसको, x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर m को। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, अगर मैं इन दो नंबर्स का सम करके इसका एवरेज ले लूं, यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इसका ज्योमेट्रिक मीन, यानी रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो ये तो कट के 1 हो गया, और इस 2 को उधर ले जाओ, एट द एंड मेरे पास क्या बचा, xm प्लस 1 अपॉन xm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैं अगली चीज लिख भी नहीं रहा, वो बहुत ऑब्वियस है कि y रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन yn भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, सेम तरीके से ही। अब ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं ये लिखूं इनका प्रोडक्ट, यानी कि xm प्लस 1 अपॉन xm फिर मल्टीप्लाइड बाय yn इज अपॉन 1 अपॉन yn, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हमेशा, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होकर 4 से बड़ा नंबर देगा। तो अगर ऐसा सीन हो रहा है, याद रखो अभी भी ये पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स को मैं इनइक्वालिटी की साइड शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर इस चीज को मैं इधर ले जाऊं और 4 को इधर, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये चीज अगर मैक्सिमम 4 है, मैं बस क्या कर रहा हूँ दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, तो इस 4 को इधर लिया है, तो मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन दिस थिंग, 1 अपॉन व्हाट, ये वाला xm जो भी हमें चाहिए था, बेसिकली यही हमारा रिक्वायर्ड चीज था, yn प्लस 1 अपॉन yn। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब उससे तो छोटा ही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/4।
तो जो मेरा सी है इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार। ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर वेयर ए बी डी आर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। देन मुझसे चार चीजें पूछे, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये कंटिन्यूस नहीं है, क्या ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए तो एक ही तरीका यार, डिफरेंशिएट कर दो। मेरा एफ डैश एक्स कितना आएगा, थोड़ी लंबी डिफरेंशिएशन लगेगी तुम्हें बट कोई बात नहीं, तुम अपना लगाओगे कितना, वो वाला जो होता है तुम्हारा क्वेश्चन टूल, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई यार मेरी 1/2 रूट। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेन रूल से वापस आ गया 2x। राइट, ध्यान देना इन सब चीजों का। अगेन एक चीज में क्या कर सकता हूँ, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। माइनस में इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सबसे पहले तो यार इस पूरी चीज को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस डी कर सकता हूँ और इस माइनस को प्लस बना सकता हूँ। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, तो मैं इसको प्लस ही बना रहा हूँ और वो चीज x माइनस डी कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इसको भी x माइनस डी कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, अगेन रूट का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो x माइनस डी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट, अब ऊपर कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो मेरा रूट आ जाएगा, रूट में चलो मैं लिख देता हूँ यार बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इनटू ऊपर की डिफरेंशिएशन कितनी है, x माइनस डी माना है मैंने इसको, तो 1 डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ, अब तुम लिखोगे न्यूमरेटर यानी कि x माइनस डी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। तो 2 अंडर रूट में मैं लिख नहीं रहा, बड़ा एक्सप्रेशन है, इसकी डिफरेंशिएशन भी तुम्हारी कितनी है, 2x ही है। क्या 2x है, नहीं, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल से तो 2x माइनस डी आएगा, तब से मैंने x माइनस डी कंसिडर कर रहा हूँ, x माइनस डी। 2 और 2 फिर से कट गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। मैंने कुछ नहीं किया, इस पावर को नीचे ले गया, सिंप्लीफाई किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का कितना, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेम चीज बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ये नीचे की चीजें तो पक्की पॉजिटिव चीजें हैं। इनमें ऊपर में तुम क्या देख सकते हो कि मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा एफ डैश एक्स मुझे एट द एंड कितना मिला, जो ये एफ डैश एक्स था, दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज पॉजिटिव प्लस यहाँ सिर्फ आ गया बी स्क्वायर अपॉन, ये भी मेरा सिर्फ है पॉजिटिव, ये चीज भी कितनी है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये पूरी चीज क्या है, स्क्वायर्स है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट इज ग्रेटर देन 0 एट एवरी कॉस्ट, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब दिस इज इंक्रीजिंग, हमेशा किसी भी x की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर कितना 38। मुझसे पूछा गया द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन द x एक्सिस एंड द अदर 2 वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट द रेक्टेंगल लाइज इनसाइड द पैराबोला इज। यार ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पक्की बात है। एओडी में ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था पैराबोला वाला, लेट्स फाइंड इट, डेफिनेटली आया था क्योंकि वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी ढूंढते हैं और मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, ये वाला क्वेश्चन ना खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ये एओडी की तुम्हें पिछली वीडियो में मिलेगा, जो वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें तुम्हें आंसर मिलेगा। ये देखो, ये रहा वो पैराबोला वाला क्वेश्चन, मुझे दे रखा था ना एक पैराबोला, अब उल्टा पैराबोला दे रखा होगा और ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो उसको भी निकालते हैं यार अपने नए वाले पैराबोला के क्वेश्चन को। वही सेम है यार, कुछ स्पेशल चीज है ही नहीं, मतलब इसको तो प्लीज यार तुम इस क्वेश्चन को खुद करने की ही ट्राई करना। राइट, क्या करना है तुम्हें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले 12 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा पैराबोला होगा, उल्टा पैराबोला आएगा मेरा। राइट, मुझसे पूछा है कि ऐसी 2 वर्टिसेस, ऐसा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया मेरा। अब इसका तुम कोई भी नॉर्मल ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये देखो ये मेरी एक तो सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है, तो मान लो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। A के रैंडम कोऑर्डिनेट्स तुम क्या लिख सकते हो, A को मान सकते हो h, K। अब तुम्हें पता ही h, K लाई करता है इस कर्व पे, तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 12 माइनस एच स्क्वायर। तो मेरा A के कोऑर्डिनेट्स कितने होगा यार, A इज व्हाट, A इज h, 12 माइनस एच स्क्वायर। अब अगर A मेरा h, 12 माइनस एच स्क्वायर है, तो D की कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए, माइनस h, 12 माइनस एच स्क्वायर। मैं नहीं बताने वाला ऐसा क्यों है। तो तुम ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको O लिखता हूँ, OB की लेंथ कितनी है मेरी, OB मेरा है h, मेरा AB क्या है 12 माइनस एच स्क्वायर, CB कितना हो गया 2h, तो एरिया फंक्शन कितना आ गया 2h इंटू 12 माइनस एच स्क्वायर विच इज नथिंग बट 24h माइनस 2h क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, a डैश मतलब h के टर्म्स में 24 माइनस 6h स्क्वायर। इसको 0 पुट कर दो, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24/6 विच इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के बराबर। तो मेरी वॉल्यूम कितनी हो गई, मतलब मेरा मैक्सिमम एरिया कितना हो गया यार 2 टाइम्स h, तो 2 टाइम्स 2 12 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 4, आंसर कितना आ गया मेरा 32 के बराबर। तो C इज द करेक्ट आंसर।
तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 में मुझे क्या दे रखा है कि मेरे पास एक पॉइंट है P 4, और एक पॉइंट है Q 9, 6। ये दोनों पॉइंट्स मेरे पैराबोला पे है y² = 4x पे, एंड लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ POQ ऑफ दिस पैराबोला, जहां मेरा O है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले यार बिना टाइम वेस्ट किए हम ना ड्राइंग करना शुरू करते हैं पैराबोला की। तो मैं बनाता हूँ एक पैराबोला, थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं यार। ये है y² = 4ax। तो बेसिकली मुझे ये दे रखा है, ये है मेरी कितनी कौन सी y एक्सिस है, और यार ये है मेरी x एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट O दे रखा है ना मेरे को, O पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है। अभी दिखाता हूं तुम्हें, ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स वाला पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं। अब क्योंकि ये y² = 4x है, राइट, जो दोनों पॉइंट्स है वो लाई करते हैं किस पे, पैराबोला पे। तो 4, -4 अराउंड होगा यार इधर तुम्हारा, समझ लो 4, -4, क्योंकि y नेगेटिव है, और ये 9, 6 इधर होगा मेरा पॉइंट। मुझसे पूछा है कि जो POQ आर्क है, देखो ये है P, ये है O और ये है Q, इस आर्क पे, ठीक है, मुझसे ये दे रखा है कि लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क। तो बेसिकली इस आर्क पे x कहीं भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मेरा x पॉइंट है ये वाला। अब बाद में दिया है कि वो x पॉइंट मान लो कुछ भी है हमारा, मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा PXQ, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि इसका मैक्सिमम ट्राइंगल मतलब मैक्सिमम एरिया भी होगा कुछ ना कुछ। ये ट्राइंगल है, ये भी हो सकता है ट्राइंगल। इनमें से जो मैक्सिमम एरिया होता है ना, उस एरिया की वैल्यू बताओ यार। वो पूछी गई है मुझसे, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे मुझसे, वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे यार, वैसे कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करने वाले हैं इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। देखो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हें आनी चाहिए। वैसे तो रैंडम पॉइंट भी ले सकते थे, तुम क्या ले सकते हो, लेट h, k बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, राइट। तो ये h, k लाइज ऑन द पैराबोला y² = 4x। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ k² की वैल्यू कितनी आ गई यार, k² = 4h, राइट। यहाँ से h मिल गया k² / 4। तो एक तो ये तरीका है। तो तुम कह सकते हो तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट होके हो गए k² / 4, k, तो एक ही वेरिएबल रह गया। अब तुम निकाल सकते हो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। बट एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि इन जनरल y² = 4ax के पैराबोला की फॉर्म में 80², 280 होता है मेरा रैंडम पॉइंट। तो y² = 4a1x, 4x का मतलब होता है 4, 1x, तो इसके कोई भी रैंडम पॉइंट्स कितने हो गए, t², 2t के बराबर। तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, ये k² / 4 की जगह, ठीक है। तो एक बार ये लेके देखते हैं, t², 2t। अब मान लो तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तुम्हारे 3 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट ये है t², 2t, एक पॉइंट था तुम्हारा कितना 9, 6, और एक पॉइंट कितना था तुम्हारा 4, -4। अगर तुम इन तीनों को ही ज्वाइन कर देते हो, तीनों को ज्वाइन भी कर ही देता हूँ यार मैं, कुछ जा नहीं रहा है ज्वाइन करने में, राइट। तो ट्राइंगल बन गया हमारा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट में तुम्हें करना आता होगा ना ये चीज़, मतलब इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कौन सा, तुम अपने सारे लिख दो यहाँ पे, मतलब जितने भी नंबर है सबसे पहले तो लिख दो 1, 1, 1, राइट। फिर ये है x1, x2, x3, तो x1 t² 9, 4, और उसके बाद कितना y1 कितना यार मेरा t, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2t, मैं इसको 1, 2, 3 ऐसे मान रहा हूँ, तो 2t, यहाँ आ गया 6, -4। इसको अगर तुम निकालते हो तो तुम्हें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाता है। इसका हाफ भी करना ज़रूरी होता है, राइट। तो मान लो ये है तुम्हारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो t की टर्म्स में आएगा। पहले तो निकालते हैं इसको, तो आ गया हाफ ऑफ, सॉल्व करो इसको, 9 × -4 कितना होता है मेरा, -36, -24, फिर -1 टाइम्स यह आ गया -4t² माइनस कितना 8t, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, और लास्ट में 1 यहाँ से आ गया कितना 6t² -18t। अब इसकी वैल्यू मेरी डेल के बराबर है, इसका मॉड बेसिकली इसका भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं हम एरिया में। तो आंसर कितना आ गया, हाफ, यहाँ से कितना आ गया -36, -24, बेसिकली -60, यहाँ से कितना आ गया +4t² +8t, और वहाँ से +6t² -18t। इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करते तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, अंदर बचा 4 + 6 10t², ठीक है, फिर माइनस कितना 10t, राइट, हाँ सही कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद -60/2। तो ये है मेरा डेल के बराबर, इसका भी मॉड डेल के बराबर है वैसे तो, बट ये है मेरा डेल के बराबर। इसको और ढंग से खोल दो तो तुम्हारे पास बच गया 5t² -5t, और माइनस कितना 30, हाँ ये माइनस ये, राइट, ठीक है। तो ये हमारा डेल। अब ये आ गया डेल इन टर्म्स ऑफ टी। तो तुम डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है ना, एओडी पढ़ चुके हो मैक्सिमम मिनिमा के लिए। डेल डैश टी निकालो और उसको 0 पुट कर दो, तो डेल डैश टी कितना होगा यार मेरा, डेल डैश टी की वैल्यू हो जाएगी 10t, पहले वाले की डिफरेंशिएशन करो, 10t -5 = 0। तो यहाँ से बेसिकली मेरे को t की वैल्यू मिल गई 1/2। तो t को अगर मैं 1/2 पुट करूँगा तो मेरा ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। एक्चुअली ये मेरा एरिया था, ये जो था ये एरिया था, यहाँ t की जगह हाफ डाल दो,
तो तुम्हारा आंसर कितना मिलेगा? सबसे पहले तो इसमें से 5 को लो कॉमन, तो तुम्हारे पास कितना बचा? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ठीक है। अब टी की जगह डाल दो 1/4, तो 5 मतलब 1/2, तो यहाँ आ गया 1/4 माइनस 1/2 माइनस 6, इट इज नथिंग बट 5 टाइम्स कितना? -1/4 माइनस 6, तो तुम्हें एरिया कितना मिल गया? 5 टाइम्स अगेन ये कितना हो गया? -5 को कॉमन ले लो, 6 + 1/4 24/4 + 1/4 25/4, तो आंसर इज 125/4। इसका मॉड लेना था, ठीक है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कितना? बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 5x + 5 पैरेलल टू द लाइन 2y इज इक्वल टू 4x + 1 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं यार, कि कोई भी तुम्हें क्या दे रखा होगा? एक रैंडम कर्व दे रखा होगा, उस पर पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, मतलब पॉइंट एज इन जो भी है, इस पे कोई भी तुम्हारा निकलेगा टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारी निकलेगी एक टेंजेंट, वो एक गिवन लाइन से पैरेलल है। तो गिवन लाइन की इक्वेशन लिख लो, y इज इक्वल टू कितना? 2x + हाफ, मतलब इसकी टर्म्स में लिख रहा हूँ ताकि मेरा स्लोप निकल गया m इज इक्वल टू 2। अब इस कर्व का स्लोप निकालो। अगर y मुझे दे रखा है x² माइनस कितना? 5x + 5, तो मेरा y डैश यानी कि dy/dx यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी निकलेगी? वो आ गई 2x - 5। अब x की जगह इसको तुम कंपेयर कर दो किससे? इस स्लोप से, 2 से, तो तुम्हें मिल गया 2x की वैल्यू 7, x आ गया तुम्हारा 7/2 यानी कि 3.5 बेसिकली इस कोऑर्डिनेट पे। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकाले? सबसे पहले तो y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं, वो भी निकालना जरूरी है क्योंकि मुझे पॉइंट भी नहीं दे रखा, मुझे पॉइंट भी नहीं दे रखा था, तो वो पॉइंट भी निकालना जरूरी है। तो जब x मेरा 7/2 होता है तो y कितना होगा? यहाँ डाल दो 7/2, तो y की जगह निकल जाएगा मेरा 49/4 माइनस 5 × 7/2 यानी कि 35/2 प्लस हमारा कितना? 5, तो ये आ गया 49/4 माइनस 70/4, ठीक है, प्लस 20/4। तो ये कितना आ गया यार सॉल्व करके? 49 + 20 कितना होता है यार? 69, और 69 - 70 होता है -1/4। तो y की वैल्यू मिल गई मेरी -1/4 के बराबर, राइट। तो y कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन कितनी होती है करके देखते हैं कितना? पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है हमारी y - y1, तो y + 1/4 इज इक्वल टू m कितना है? 2x - x1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक्चुअली इसको इसी फॉर्म में रहने दो, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में रहने दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, करके देखते हैं यार, रैंडम पॉइंट्स पुट कर लेते हैं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पहला पुट करता हूँ 7/2, 1/4, तो x की जगह डालो 7/2, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। y की जगह 1/4 डालोगे तो ये कट के कितना हो जाएगा? हाफ, तो हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहला गलत हो गया हमारा। देखा कितना बढ़िया था। अब अगर मैं डालता हूँ ये 1/8, -7, तो आंसर कितना आता है मेरा? सबसे पहले तो -7 + 1/4, ये हो गई मेरी LHS, और RHS कितनी हो गई? दोनों बराबर कर देंगे बाद में। 2 × कितना? x - 7/2, तो x की जगह 1/8 माइनस 7/2, तो दिस इज व्हाट। इसको तुम खोलोगे तो आ जाएगा 1/4, उसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा? -7, तो -7 + 1/4 यही तो है। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें यार ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको ज़्यादा सॉल्व करता तो जेईई मेंस का क्वेश्चन बचता ही नहीं है, तो बोर्ड्स का क्वेश्चन बच जाता। तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, तुमसे वो टेंजेंट पूछा ही नहीं गया है, सीधा पॉइंट पूछा है, तो ठीक है, ये कर सही है। तो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। इफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3 a - 2x² + 3ax + 7 फॉर सम a बिलोंग्स टू R इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 and decreasing in 1 to 5, then a root of the equation fx - 14 upon x - 1 का होल स्क्वायर इज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है यार, ज़्यादा तो नहीं, स्टार चलो लगा देते हैं, अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे उनसे बेटर कह सकते हैं हम इनको। तो मुझे दे रखा है ये इंक्रीजिंग है 0 to 1 में। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है ये बताओ यार? इंक्रीजिंग मतलब ऑब्वियसली f' इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to 1, और डिक्रीजिंग भी 1 to 5, मुझे इंटरवल भी दे रखे हैं। तो एक बारी के लिए अपना एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स कितना है मेरा? x³ माइनस 3 टाइम्स a - 2x², उसके बाद कितना है? +3ax, उसके बाद कितना है? +7। तो f' की वैल्यू निकालो। f' की वैल्यू कितनी आ गई? 3x², राइट। आगे -6, यहाँ आ गया a - 2, और फिर आ गया x + 3a, ये है मेरा f'। अब मुझे दे रखा है कि ये 0 to 1 में मेरा कितना है? इंक्रीजिंग है। दिस थिंग इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बार इसको थोड़ा ढंग से f' को हम लिख सकते हैं और सही से। तो आ गया 3x² माइनस 6a, उसके बाद कितना आ गया? ये एक्चुअली सिर्फ 6a नहीं आया, 6ax आएगा मेरा, राइट। तो इसको तो खोलने की जरूरत है ही नहीं, क्यों ढंग से लिख रहा हूँ मैं। मुझे अपना मिल गया f'। इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5। इससे हम क्या निकाल सकते हैं यार? जरा मुझे ये बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें सिर्फ ये नहीं पुट करना कि f' ग्रेटर देन 0 होगा 0 to 1 में, तो फिर क्या कंडीशन लगाऊं? नहीं, बहुत तगड़ी चीज़ है।
यार मिनिमा मैक्सिमा की बात पता है तुम्हें? मुझे ये बताओ, अगर कोई भी फंक्शन, मान लो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये है 0, ये है 1, ये है 5, अगर 0 to 1 में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, समझ लो ऐसे जा रहा है, और फिर 1 to 5 में डिक्रीज, तो 100% जो 1 है, 1 पे फंक्शन की क्या वो होगी, 1 एक मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना यार। कभी भी मेरा फंक्शन अगर पहले इंक्रीज करके डिक्रीज करता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, राइट। और मैक्सिमा इज अ स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 0। एफ डैश 1 को निकालो, कितना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं दे नहीं रखा कि वो एफ डैश एक्स 0 होगा उस पॉइंट पे, बट इनडायरेक्टली दे दिया कि इस पे इंक्रीज कर रहा है, इस पे डिक्रीज कर रहा है, तभी ये स्टार मार्क लगाया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 3 माइनस 6a प्लस 2 एक्स की जगह वन डाला है प्लस 3a, इसकी वैल्यू है हमारी 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 माइनस 6a माइनस 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया यार मेरा, इसको तुम लिख सकते हो, a को उधर ले जाओ, तो इधर से कितना आ गया, -9 इज इक्वल टू 3a, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करके देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, a इज इक्वल टू -3। क्या a पक्का -3 है, या दूसरी वैल्यू भी हो सकती है? मैं एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ, गलत लगने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यार 3x², ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है मैंने, सही लिखा है, सही लिखा है। तो ये आ गया 2 टाइम्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी जगह 1 डाला तो 3, यहाँ 1 डाल दिया 6a, देखो a प्लस 2 कर दिया मैंने, देखो गलती दिख रही है तुम्हें, पहचान जाता हूँ मैं गलती, देखो। तो कितना होगा फिर ये हमारा, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा ना, हाँ माइनस माइनस हो गया, दिस थिंग इज प्लस, तो दिस इज 15 इज इक्वल टू 3a, नॉट -3 -9, ठीक है। इट इज़ 15 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ गई 5। एक्चुअली पहले भी सॉल्व कर रखा था ना, मुझे याद है, 5 ही निकाली थी इससे पहले तो मैंने। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। अब a 5 पे ये जो भी फंक्शन है वो हाल है उसका, तो क्या करते हैं, एक बार अपना ढंग से एफ एक्स लिख देते हैं। एफ एक्स की प्रॉपर वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, x³ माइनस 3 टाइम्स a की जगह 5 डालो, तो 3x² प्लस a की जगह 5 डाला तो कितना आ गया, 15x प्लस 7। ढंग से लिखो इसको थोड़ा, x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 7। अब मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है एफ एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेगा यार, एफ एक्स माइनस 14 का मतलब, एक बार करते हैं यार, एफ एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कैसे निकलेगा मेरा, करके देखते हैं इसको। एक्चुअली ये कुछ और भी मिसिंग होना चाहिए ना। अच्छा, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट पूछी गई है मुझसे, ठीक है। तो यहाँ आ गया x³ माइनस 9x² प्लस 15x माइनस 7, क्योंकि माइनस 14 हुआ है, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी रूट्स पूछी गई है क्लियरली। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा होगा, देखते हैं यार, एक बार ट्राई करते हैं। 1 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 16 0, ठीक है। और इसका डैश करके देखते हैं एक बार। अब तुम बोलोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो रूट है ना, तो इनमें से कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, अगर 0 हो रहा होगा इसका मतलब आंसर आ रहा होगा। ये भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि न्यूमरेटर 0 करते हैं ना तुम। सबसे पहले हम डालते हैं -7 को, तो इसको अगर इसमें -7 डालूंगा न्यूमरेटर में तो क्या आंसर आएगा, -7 का होल क्यूब, तो -7 इंटू 49 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, -9 इंटू 7 का -7 का स्क्वायर भी कितना होता है 49, प्लस 15 इंटू -7 यानी कि -15 इंटू 7 -7। तो ये कितना आंसर देगा, क्या मेरे को 0 आंसर देगा, नहीं, सारी टर्म्स नेगेटिव है, सारी टर्म्स नेगेटिव है, तो ये 0 नहीं दे सकता, तो ये रूट नहीं है। अब चेक करते हैं हम x को 7 पुट करके देखते हैं एक बार, क्योंकि लास्ट में 7 है ना यार, तो ऑब्वियसली तुम ये 5 6 को पुट नहीं करोगे, 7 के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसे ही निकलती है ना हमारी हिट एंड ट्रायल से रूट, जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कितना है यार 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 49 करके देख रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। करके देखना कि देखो आप कॉमन ले सकता हूँ 49 को। इसके बाद 15 इंटू 7 -7, तो यहाँ से कितना मिल गया, तुम 49 को कॉमन लो, 7 माइनस 9 -2, राइट। यहाँ से कितना आ गया, 15 इंटू 7 -7 यानी कि 14 इंटू 7 यानी कि 98, तो 98 माइनस 98 0, तो 7 इज अ रूट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। यार अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये क्या है। अब हमारे स्टार्ट हो चुके हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये थोड़े से लेंदी हो गए पर बढ़िया है ये। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सारे एमसीक्यू हमारे खत्म हो चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ नॉर्मल एट p on the curve y square is minus 3x square plus y plus 10 is equal to 0 passes to the point this, then the slope of tangent at p is n। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं एक बार ना कंफ्यूज करने के लिए, ये हमारा कर्व है, ठीक है। कर्व क्या है, y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोई पॉइंट होगा p पॉइंट, ठीक है। तो इस पे टेंजेंट और नॉर्मल एग्जिस्ट करते होगे, मान लो ये टेंजेंट है, मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, n t। तो मुझसे पूछा है p पे
ये जो P पॉइंट है ना यार, एक और चीज़ क्या दे रखी है मुझे, एक बार देखो, द नॉर्मल पासिस थ्रू द पॉइंट 0,3/2। इट डज नॉट मीन कि ये कोऑर्डिनेट 0,3/2 है, नहीं, बस ये दे रखा है कि ये जो नॉर्मल है ना, ये कहीं 0,3/2 से पक्की बात है कि ये पास करती ही करती है। फिर हमसे पूछा है देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज n। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का मेरे को वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो कैसे करेंगे इसको यार, देखते हैं। सबसे पहले तो कर्व दे रखा है, तो बिना सोचे समझे dy/dx को निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो कितना आ गया, 2y डैश माइनस 6x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, सबसे पहले y डैश को कॉमन लो, तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। तो और वैल्यू क्या मिल गई, y डैश की वैल्यू आ गई 6x अपॉन 2y प्लस 1 के बराबर, राइट। अब ये तो मेरी पता नहीं कोई रैंडम पॉइंट पे आया ना, लाइक ये 6x0 है, ये y0 है, बेसिकली x0 y0 पॉइंट पे हमारा स्लोप हो जाएगा कुछ ऐसा। अभी ये x और y पे डिपेंड करती है, जो एक क्वांटिटी है। अब इसका हम क्या करें, बेसिकली मान लो कि x0 y0 हमारा जो है वो पॉइंट है। तो नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि मुझे दे रखा है 0,3/2 से पास करता है, ये तो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप अलग होगा। अगर मैं निकालना चाहूँ नॉर्मल का स्लोप, तो वो कितना होगा देखते हैं। तो m ऑफ n, इसकी वैल्यू -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, यानी कि -2y0 प्लस 1 अपॉन 6x0। ये x0 y0 पे निकाल रहा हूँ मैं स्लोप, ठीक है। या इसको h k भी लिख सकते हैं, x k ही लिखते हैं यार, ठीक है। तो एट h k, ये जो पॉइंट है ये p के कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ मैं इसको, राइट। तो इसकी कितना निकलेगा यार, जो मेरा स्लोप है उसकी वैल्यू हो गई मेरी, नॉर्मल का स्लोप बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दैट इज इक्वल टू -2k प्लस 1 अपॉन 6h। अब इक्वेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन h k बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारी कितनी होगी, तो वो होगी हमारी इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, y माइनस के इज इक्वल टू -2k प्लस 1 अपॉन 6h x माइनस h, राइट। तो ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। तो एक रिलेशन मिल रहा है यहाँ से, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वो कितना आएगा, 6hy, ठीक है, माइनस 6hk, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली ये माइनस है, माइनस को एक बार पहले बाहर रखते हैं। 2k इंटू एक्स कितना आ गया, 2kx। ये ढंग से आराम से सॉल्व करना है, इसको दिक्कत हो सकती है वरना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2hk माइनस में फिर हमारा सिर्फ प्लस x माइनस h, ऑफ कोर्स। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू माइनस में है, ठीक है। इसको तुम उस साइड ले जा सकते हो, 0 कर सकते हो, तो उससे क्या ही मिलेगा यार तुम्हें, देखते हैं। 6hy प्लस 2kx, ठीक है यार, ये भी ठीक है, माइनस 6hk, ये भी ठीक है, ये उधर लेकर जा रहा हूँ मैं, तो -2hk ही रहेगा, प्लस x माइनस h टू 0। तो यहाँ से y की टर्म्स कॉमन लो, तो 6hy प्लस 2k प्लस 1x, ठीक है, 2k प्लस 1x भी ले लिया फिर मैंने, फिर 6hk माइनस 2hk, तो कितना हो गया, -8hk, ठीक है, माइनस h इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई साहब। अब मुझे एक बात दे रखी है कि ये जो पॉइंट नॉर्मल है ना, ये 0,3/2 से पास करता है, ये नॉर्मल 0,3/2 से पास करता है, तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा h और k में, ठीक है। दिस पासेस थ्रू 0,3/2, राइट। तो x की जगह 0 डाल दो, y की जगह 3/2 डाल दो, तो 6h इंटू 3/2, x की जगह 0, तो पूरा हट गया, -8hk माइनस h इज इक्वल टू 0। बहुत सही। यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, इस 2 को काटो 3, तो 9h माइनस h इज इक्वल टू 8hk उस साइड। तो ये कितना आ गया यार मेरा, 8h इज इक्वल टू 8hk। तो यहाँ से या तो मुझे क्या मिल रहा है यार, कि या तो h मेरा 0 है, या फिर मेरा k की वैल्यू 1 है, ठीक है, राइट। कि मतलब h को तुम कैंसिल आउट कर दो तो k आ गया 1। तो ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो इनका अब क्या करें यार, मुझे ये भी पता है कि जो ये h k जो भी आएगा ना मेरा, अभी देखो h0 और k1 साइमल्टेनियसली नहीं कह रहा मैं, ये जो भी आंसर है ये इस पे लाई करता है, पॉइंट h k इस कर्व पे लाई करता है। तो कर्व की इक्वेशन कितनी है यार, कर्व की इक्वेशन है, एक बार इसको लिख लेते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। कर्व की इक्वेशन है y² माइनस 3x² प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड h k लाइज ऑन दिस कर्व। तो सबसे पहले h मेरा क्या था, 0, h को 0 डाल दो, तो ये जो कर्व पे लाई करता है इसका मतलब k² माइनस 3h² प्लस k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर h 0 है तो मेरा k² प्लस k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स है इसके, k की कोई वैल्यू नहीं है, देख लो चाहे तो। k इज इक्वल टू -1 प्लस -1 माइनस 4ac यानी कि 40,
तो इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल, करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे फिर कौन सी रूट निकलेगी, मेरे को दूसरी चीज़ भी दे रखी थी कि के की वैल्यू 1 है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्योंकि एच कॉमा के मेरा लाई करता है, इसको नीचे लाओ, ठीक है, इसमें मेरा लाई करता है एच कॉमा के, तो के की जगह इसको 1 डाल दो। अगेन मेरा कितना है, के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर प्लस के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। के की जगह 1 डाल दोगे तो क्या आंसर आएगा यार, 1 माइनस 3h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3h स्क्वायर की वैल्यू मेरे को अच्छी खासी मिल गई 12 के बराबर, एच स्क्वायर मेरे को मिल गया 4 के बराबर, यानी कि h मेरा मिल गया प्लस माइनस 2 के बराबर। ये 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को, राइट। अब मुझसे पूछा क्या गया था यार, एच कॉमा के तो निकल गया, पी पॉइंट भी निकल गया मेरा। मुझसे पूछा था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, तो वो मेरा निकल गया था ये, अगर तुम्हें याद हो। इसको उठा के निकालते हैं वाई डैश को, यहाँ मैंने एक्स नॉट वाई नॉट लिख रखा है, इसकी जगह एच कॉमा के हम डाल देंगे। दिस इज वॉट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बेसिकली दिस इज 6h अपॉन 2k प्लस 1। तो h की जगह मैं क्या डालूंगा, या तो प्लस माइनस 2 डालूंगा, और k की जगह तो मेरा पक्का 1 के बराबर है, तो ऊपर कितना आ गया 6 इंटू प्लस माइनस 2 अपॉन कितना, के की जगह 1 तो 2 प्लस 1 3, तो दिस इज व्हाट प्लस माइनस 4। दो स्लोप आ रहे हैं मेरे टेंजेंट के, तो दो ऐसे बन सकती थी इक्वेशन, इसलिए मुझसे पूछा भी क्या गया था, मॉड n, ठीक है, क्योंकि दो आंसर आ सकते थे ना। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो वो मेरे को एक ही आंसर देगा जो है 4 के बराबर। तो कर हो गया यार ये भी हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आ रहा है यार 4, राइट। करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो कि क्या दे रखा है, क्वेश्चन 6। If the tangent to the curve y is equal to e raised to power x at a point c, e raised to power c, मतलब इस पे लाई करता है of course ये point, and normal to the parabola y square is equal to 4x at the point 1, 2 intersect at the same point on the x axis, then find the value of c। भाई साहब, तो दो कर्व दे रखे हैं, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, अपना बनाना है हमें कार्टेशियन प्लेन। बना दिया, राइट। इसको थोड़ा नीटली पहला कर्व बनाते हैं। पहला कर्व कौन सा यार मेरा, y इज इक्वल टू e raised to power x, तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कर्व भी हमारा बन गया, इसको थोड़ा ऊपर उठा लो, ठीक है। दूसरा कर्व क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये एक पैराबोला होता है बेसिकली, तो पैराबोला भी बनाई देते हैं यार, थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे पैराबोला, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बढ़िया पैराबोला, तो इस पैराबोला को यहाँ ले आओ, कुछ ऐसा होता है। अब तुम बोलोगे क्या ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे यार, मतलब बताओ यार कैसे इंटरसेक्ट करेगा। वैसे कर भी सकता है, मुझे पता नहीं है इन दोनों को अगर तुम इक्वल पुट करोगे, एनीवेज मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बस ये दे रखा है कि इसका एक रैंडम पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है मेरा c, e रेज टू पावर c। इस पे जो मेरा ऐसे टेंजेंट बनेगा ना यार, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा डेफिनेटली। उस पॉइंट को मैं ऑरेंज से कर देता हूँ। और फिर एक पॉइंट है 1, 2, यहाँ कोई 1, 2 पॉइंट दे रखा है इस पैराबोला पे, जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पॉइंट पे जो मेरा वो बनेगा ना नॉर्मल, मतलब इससे मान लो ये टेंजेंट है और ये मेरा बन रहा है नॉर्मल, वो सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी ये जो ये वाला ऑरेंज पॉइंट है और ये बेसिकली सेम पॉइंट से। तो मैंने एक बढ़िया टेंजेंट नहीं बनाया, एक बढ़िया टेंजेंट बनाते हैं यार, तभी आएगा मज़ा हमें, ठीक है। सब कुछ पहले बैक 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 सारा बैक। जब तक फिगर बढ़िया नहीं होती तो तुम लोगों को समझ आएगा नहीं, और फिगर होनी चाहिए यार हमारी हमेशा बढ़िया। इवन पैराबोला भी क्या होना चाहिए यार हमारा, बिल्कुल बढ़िया। A1 पैराबोला बनाऊंगा अब मैं, ठीक है। बन गया हमारा पैराबोला, इसको पुट कर दो यहाँ। इसका रैंडम पॉइंट पहले उठाते हैं, जो कि है कितना, दिस इज़ 1, 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस पे मेरा जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और इस पे जो नॉर्मल बनेगा वो डेफिनेटली ऐसा बनेगा, तो इस पॉइंट से जा रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने मार्क कर लिया ऑरेंज, ये एक्स एक्सिस पे यही दे रखा है ना, सेम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं बस समझ आना चाहिए क्वेश्चन। तो मान लो कि ये हमारा पॉइंट था C, EC, ये भी सेम पॉइंट से जा रहा है इसका, इस पे टेंजेंट C, EC पे। तो मुझसे क्या निकालना है, मुझे C की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देते हैं ना, ताकि ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पैराबोला के बारे में सब कुछ दे रखा है, राइट। तो मुझे क्या दे रखा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, जो क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो 2y dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ से dy बाई डी एक्स वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है 2/y, तो ये आ गया मेरा, राइट। अब मेरे से किस पॉइंट पर पूछा था, सबसे पहले तो नॉर्मल निकालते हैं, माइनस dx बाई dy की वैल्यू कितनी हो गई, -y/2, और माइनस dx बाई डी वाई एट वॉट 1, 2, तो x की जगह 1 डालना है और y की जगह 2 इज इक्वल टू -2/2, यानी कि -1। तो स्लोप आ गया -1। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लो, पॉइंट है 1, 2, स्लोप है -1, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो गई, y-2 इज इक्वल टू स्लोप x -1। अब मुझे ये बताना है जहाँ मेरा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जब भी लाइन कट करती है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y की जगह डाल दो 0, तो -1 पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना -x + 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार, वहाँ जाके x इज इक्वल टू 3, तो ये 3, 0 पॉइंट है, बस ये जानना था मुझे। अब टेंजेंट एट, अब मैं निकालता हूँ इस कर्व पे, जो मेरा कर्व है y इज इक्वल टू ई एक्स, इसका y डैश यानी dy बाई डी एक्स कितना सेम ई एक्स रहता है, और dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट C, EC, यानी x की जगह C डाल दो,
वो आ जाएगा मेरा e⁻c। तो ये है मेरा वो स्लोप, राइट। अब मेरे वो क्या निकलेगा यार, जो कोऑर्डिनेट निकलता है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है यार मेरी, एट व्हाट, मेरे को पॉइंट दे रखा है कितना c, EC, मुझे स्लोप दे रखा है कितना EC, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब अगेन इसमें क्या बोला था, जहाँ मेरा x एक्सिस को क्रॉस करता है, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस EC इज इक्वल टू EC, ठीक है, इंटू x माइनस C। अब इसको मैं कह सकता हूँ कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू x माइनस C। तो x का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, वो x की वो वैल्यू c-1, तो ये c-1 मेरे को मिल गया ये चीज़, तो ये c-1, 0 है, बट ये तो 3, 0 था, तो c-1 को किससे इक्वेट कर दो यार, किससे, 3 से, तो यहाँ से क्या मिल गई मेरे को, c की वैल्यू वो है 4, तो जो हमारा आंसर है वो है 4, इसको लिखते हैं ब्लू से, राइट। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 9, ये अगला इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। लेट AD एंड BC बी टू वर्टिकल पोल्स एट A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्वेश्चन के साथ साथ यार हम फिगर बनाना शुरू कर देते हैं। ये है मेरा ग्राउंड, मुझे दे रखा है कि A पॉइंट है मेरा क्या, AD एंड BC बी टू वर्टिकल पोल्स, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है A और यहाँ दे रखा है B, और फिर मेरे दो वर्टिकल पोल है, एक है AD, ठीक है, और एक है जो भी है तुम्हारा लेंथ भी दे रखी है ना, BC ज़्यादा लंबा है, 11 है, ठीक है, तो मुझे दे रखा है AD की लेंथ है कितनी, 8, और BC की लेंथ दे रखी है 11, BCAD, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है यार, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ऑफ अ पॉइंट M ऑन AB, तो यानी यहाँ कहीं भी मेरा एक पॉइंट M है, इनमें से किसी भी जा सकता है, सच दैट मुझे ये दे रखा है कि MD² प्लस MC² इज मिनिमम, तो एक रैंडम पॉइंट बना लेते हैं यार हम अपना M के बराबर, ठीक है, तो सच दैट अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, अपने D और M को सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर अपने C और M को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो जो इनके स्क्वायर होगा ना, उनका सम मिनिमम होगा। तो ये निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है यार। मुझे एक और बात दे रखी है, AB की लेंथ भी 10 दे रखी थी जो मैंने मिस कर दी, तो ये पूरी लेंथ मेरी 10 मीटर के बराबर है। तो एक बारी के लिए मान लो कि हमारी AM की लेंथ है x, तो ये बचेगा मेरे पास 10 माइनस एक्स, काफ़ी ज़्यादा सिंपल। तो मुझे बताओ MD² पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो MD² डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, MD² प्लस MC² की वैल्यू कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से, 8² प्लस x² प्लस 11² प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब इस चीज़ को मान लो फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट करो, वो वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, सीधा साधा मिनिमम निकालना था मुझे, तो बस ये निकालना है। मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी एक्चुअली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ M ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A। अच्छा, A से लेकर M तक मुझे ये डिस्टेंस x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो इसको क्या करो, अपना f' निकालो। अब f' की वैल्यू कितनी है, 0 पुट कर देना, तो सिर्फ 2x, 8² तो कांस्टेंट है, 11² भी कांस्टेंट है, फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे कोई भी, ठीक है। फिर हमारा क्या आ रहा है यार, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तुम अगर यहाँ बता पाओगे, इंटू -1 बेसिकली। अच्छा चलो कोई नहीं, कर देते हैं इसको, 10 माइनस एक्स का 2 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू -1 चेन रूल से, ये तो f' आ गया, चलो इसको तो 0 पुट कर रहा हूँ मैं, मुझे एक वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। नोटिस करो यार, 8² और 11² मेरी इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ है, मतलब उनके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहने का मेरा क्या मतलब है, अगर ये 8 की जगह कोई भी और लेंथ होती, 4 होती, और यहाँ हमारा कितना होता, 20 भी होता, तो भी यही मेरा वो रहता, मतलब जो मेरा आंसर आता ना यार, वो सेम आता है, M का आंसर मेरा सेम ही आना है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना ये निकाल रहा हूँ स्क्वायरिंग, फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी डिफरेंशिएशन एट दी एंड 0 ही आनी है, तो इनसे हमें कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। कमाल की बात है ना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारा। अगर ये भी होता मेरा क्वेश्चन, तो भी सेम आंसर आता है x का, ठीक है। इसको 0 पुट करते हैं, 2x यहाँ कितना हो गया, इसको उसको उस साइड ले जाओ यार, बेसिकली 2 10 माइनस एक्स आ गया यार वहाँ जाके, तो दिस इज़ व्हाट 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो हमें मिल गया x बड़ी आराम से, तो हमें जो x चाहिए था वो था 5, तो आंसर तो सॉल्व हो गया। ये तो CBSE लेवल का क्वेश्चन था, सही बताऊँ तो यार मज़े आ गए होंगे जिसके भी मेंस में आया होगा। अब यार एक और बहुत ही बढ़िया बात, x आ रहा है मेरा 5, तो ये 10 माइनस एक्स भी 5 है, ये मेरा x भी 5 है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारे पास पेपर में टाइम ना बचाओ, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम की बातें हो रही हो, और फिजिक्स में तो यार ये दबा के होता है, जो वो तुम्हारे पैराबोला के क्वेश्चन होते हैं ना, क्लिफ से फेंक रहे हैं, कुछ हाइट बताओ कि मतलब h की ये दे रखा है, स्मॉल h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, h/2 आएगी, h/4 आएगी, तो उस केस में हमेशा हाफ आती है यार, हर चीज़ में एंगल 45 हो जाएगा, वैल्यूज़ हाफ आएगी। देखो ये मिडल में हो रहा है हमेशा, इनवेरिएंट, ये लेंथ इतनी होती है, इतनी होती, कुछ भी हो, ये मिडल में ही होगा, ये मिडल में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है दोनों चीज़ें, ठीक है।
अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो आई गेस हमारा लास्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और आई गेस इंटीजर टाइप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, अ फर्म हैज़ अ ब्रांच स्टोर इन ईच सिटी। मान लो यार फर्म एडिडास, ठीक है, तो इसकी सिटी ए है, एक सिटी बी है और एक सिटी सी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था यार, सबसे पहले तो ये लिखना था ब्रांच स्टोर इन ईच सिटी ए बी सी, फिर बाद में अगली लाइन ये है तुम्हारी कि ए बी, मतलब एक्चुअली ये कुछ मिसिंग है यार एक चीज़, क्या ये क्वेश्चन ना ढंग से लिखा नहीं है। अ फर्म हैज़ अ ब्रांच स्टोर इन ईच सिटी ए कॉमा बी एंड सी आर 320 किलोमीटर अपार्ट एंड सी इज़ 200 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो एक बार लिख लेते हैं यार, यहाँ मेरा है सी ए बी, तो मुझे क्या दे रखा है, सी इज़ 200 किलोमीटर अपार्ट, तो ये डिस्टेंस भी 200 है। सिटीज़ का डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना है यार मेरा, ये भी है 200 के बराबर। अब ए बी डिस्टेंस कितना होगा मेरा, ए बी आई गेस 320 किलोमीटर अपार्ट है, तो मुझे दे रखा है यहाँ बी एंड सी आर 320 किलोमीटर अपार्ट नहीं होगा ये, क्योंकि सी इज़ 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम, तो ये ए और बी आर 200 किलोमीटर अपार्ट। ये कुछ क्वेश्चन में गलती दे रखी है कि ए बी एंड सी। अब देखो ये क्वेश्चन था एक्चुअली, क्वेश्चन ये, अ फर्म हैज़ अ ब्रांच स्टोर इन ईच सिटी ए बी एंड सी। अब यहाँ लग जाएगा हमारा क्या, क्वेश्चन फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ है ए एंड बी आर 320 किलोमीटर अपार्ट एंड सी इज़ 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी यार, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब ये कंडीशन दे रखी है हमें, ये 3 स्टोर थे, 300 किलोमीटर डिस्टेंस, ये 200, ये 200। अ गोडाउन इज टू बी बिल्ट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो एक ऐसा गोडाउन जो ए से भी उतना ही दूर हो, बी से भी उतना ही दूर हो। तो सबसे पहली बात तो यार, क्या ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लग रहा मेरे को, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई एम सो सॉरी, क्या ये मेरे को आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं लग रहा। तो एक बार इसकी ढंग से ड्राइंग कर लेते हैं यार, ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं इन दोनों को। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जहाँ मेरा जो ए बी सी है उनके भी डिस्टेंस लिख देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ए, दिस इज़ बी, एक्चुअली दिस इज़ सी, ठीक है। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब मुझे ये दे रखा है कि ये है 200, ये लेंथ भी 200 है, ये है मेरी 320 के बराबर। मेरा जो गोडाउन है ना, वो ऐसा बनेगा कि वो इक्वी डिस्टेंट हो ए और बी से। तो वो कहाँ लाए करेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मुझे ये बताओ, जो मैं एक लाइन बना रहा हूँ इमेजिनरी, मेरा गोडाउन इसी लाइन पे लाए करेगा 101%, क्योंकि यही वो लाइन है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है हमेशा, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्ट्रेट लाइन बता दिया मैंने तुम्हें। अब मुझे क्या देना है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट शुड बी लोकेटेड, मतलब इनमें से कहाँ लोकेटेड हो, सो दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द गोडाउन ऑफ ईच ऑफ द सिटीज इज मिनिमम, ठीक है। तो फाइंड द पोर्शन वेयर द गोडाउन इज टू बी बिल्ट। तो एक बारी के लिए मान लेते हैं कि यार जो हमारा गोडाउन है, अगर मैं जी से डिनोट करता हूँ, ये है मेरा गोडाउन। तो मुझे ये दे रखा है यार, ये इक्वी डिस्टेंट तो ए और बी से है बस। मुझे ये दे रखा है कि जो ये सी जी लेंथ होगी, ये जो जी ए लेंथ होगी और जो ये जी बी लेंथ होगी, तो मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ यार, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी को हमें क्या करना है यार, मिनिमाइज करना है। तो इनको डिस्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले, तो कोई ना कोई वेरिएबल तो मेरा आ ही रहा होगा, राइट। तो मुझे पता है ये अगर मेरा ये लेंथ 200 है, इस पॉइंट को सबसे पहले हम लिख देते हैं, मिड पॉइंट होगा डी, और ये लेंथ हो जाएगी 160। अगर ये 200 है, ये 160 है, तो सी डी की लेंथ कितनी होगी बताओ यार। ये हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो करके देखते हैं यार, 200 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू सी डी, बेसिक मैथ्स। यहाँ से हम और भी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 20 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट इज इक्वल टू सी डी। मैं 10 को बाहर ले सकता हूँ, तो 10 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। अगेन इसमें से 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 10 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, माइनस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इस 4 को भी बाहर ले लो, तो 10 इंटू 4 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो होता है 3 स्क्वायर, तो बाहर ले लो 3, तो आ गया 10 इंटू 4 इंटू 3 विच इज़ नथिंग बट 120। तो ये जो सी डी लेंथ है, ये है 120 के बराबर पूरी की पूरी। अब मान लेते हैं कि जो हमारी सी जी लेंथ है वो है x के बराबर, राइट। जो सी जी लेंथ है वो कितनी है, x के बराबर है। जो हमारी जी डी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 120 माइनस एक्स के बराबर, राइट। ये x हो गया, ये हो गया 120 माइनस एक्स। तो मुझे ये बताओ, मुझे एट द एंड निकालना क्या था, मुझे निकालना है ए जी बी जी और सी जी। तो ए जी की वैल्यू कितनी होगी, अब तुम देखो इस ट्राइंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 160, ये है 120 माइनस एक्स, ये मुझे नहीं पता। तो ए जी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 160 का होल स्क्वायर प्लस 120 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, 120 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैसे इससे बेटर पता है क्या होगा, मैं इस लेंथ को मैं ले लेता हूँ कुछ और, ये जो 120 माइनस एक्स है ना,
सिर्फ इस लेंथ को मैं ले रहा हूँ x, और जो फिर ऊपर वाली लेंथ है उसको मैं 120 माइनस x ले रहा हूँ। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही बात है, दोनों ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 बार यूज़ होने वाला है। तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 160x प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो मेरी बीजी लेंथ है वो तो सेम है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, तो ये भी हमारी एजी के बराबर है, यानी कि 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और जो मेरी सीजी लेंथ है वो तो सीधी सीधी मेरी क्या है, ये जीजी नहीं है, ये है सीजी। तो सीजी लेंथ तो मेरी बिल्कुल क्या है, 120 माइनस एक्स। तीनों को ऐड कर दो, एक फंक्शन इन एक्स बना दो, तो हमारा एफ एक्स जो तीनों का सम है वो कितना होगा, 2 टाइम्स 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 120 माइनस एक्स। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, पुट करो 0, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो मैक्सिमम मिनिमम कर रही है। और फिर मुझे बस बताना था कि गो डाउन कहाँ लोकेट होगा इस लाइन पे। ठीक है, तो निकालते हैं यार। सबसे पहले अपना निकालते हैं एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स रूट की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल से आ जाएगा यहाँ 2x, 2 और 2 को काटो, एक 2 अभी भी रह गया, प्लस 120 की डिफरेंशिएशन 0 और x की डिफरेंशिएशन -1, इसको पुट कर दो 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया यार, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2x अपॉन रूट 160 स्क्वायर, 106 नहीं है, यह है 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहाँ जाके अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा अपना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 160 स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यार, x इज इक्वल टू 160 बाय रूट 3 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से जब मैं 160 बाय रूट 3 जाऊँगा इधर से, तो मेरे को मेरा गो डाउन मिल जाएगा। मेरे को यहाँ सिचुएट करना चाहिए गो डाउन, राइट। और हम पर्टिकुलर डिस्टेंसेस भी बता सकते हैं अपना, फिर ये भी निकाल सकते हैं ये चीज़, ये इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं यार। अपना एजी और सबकी लेंथ निकाल लेते हैं ना यार। तो एजी से अगर हम निकालेंगे, एजी इज इक्वल टू बीजी इज इक्वल टू 160 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 160 स्क्वायर बाय 3, राइट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/3, तो इसका अंडर रूट था बेसिकली, और हाँ दोनों बराबर थे। तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 4 टाइम्स 160 का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन रूट 3 आएगा नीचे तो मेरा, राइट। तो ऊपर कितना आ गया मेरा, 2 बाय रूट 3 160 मीटर। इतना दूर है एजी और बीजी से, और सीजी से तो हम निकाल ले सकते हैं 120 माइनस एक्स करके। इसी के साथ हमारा पूरा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के 2019 और 2020 के सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त यार। तुमसे मिलते हैं अगले चैप्टर में जो होने वाला है इंटीग्रेशन, विच इज़ माय फेवरेट चैप्टर, और उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस बनेगी क्योंकि दबा के क्वेश्चन आते हैं। तो वही है यार, मेंस में अपना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं, और फोड़ देना यार तुम इस बार, ठीक है। 4 अटेम्प्ट दे रहे हो, बहुत चांसेस मिल रहे हैं तुम्हें। बाय बाय।